हेलो एंड वेलकम टू द शो किस्मत और कुंडली। प्रोग्राम किस्मत कुंडली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम हर मंगलवार को MATV पर आप देखते हैं मेरे साथ 12 से लेकर के 2, और आज मंगल का दिन है और हम आपकी सेवा में प्रोग्राम लेकर के हाजिर हैं। प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए आपको देना होगा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, और आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आपकी जन्म कुंडली यहाँ पर निकाल करके जो भी आपके सवाल होंगे उसके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। डिटेल्स में हमें जो चीज़ आपसे चाहिए वो है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ मिल जाए ताकि आपकी पूरी कुंडली को यहाँ पर निकाल सके, उससे आपके सवालों के जवाब दे सके। मान लीजिए आपके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से कुछ सवाल है कि जिनके जवाब दिए जा सकते हैं, कुछ है कि जिनके नहीं दिए जा सकते। जो जिनके दिए जा सकते हैं उनके देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर टाइम ऑफ बर्थ होगा तो पूरी कुंडली बन पाएगी। जब कॉल करें टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद रखिए ताकि आपकी हमारी बात आसानी से हो सके। टीवी वॉल्यूम अगर आपका हाई हुआ तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे तब तक कि जब तक टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद नहीं होता। बात किस्मत कुंडली की या मेरी या MATV की नहीं है। किसी भी लाइव टीवी पर जब आप फ़ोन करते हैं और पीछे अगर आपका डिवाइस ऑन है और वही चैनल चल रहा है तो उनके लिए, किसी भी होस्ट के लिए आपके साथ बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो काइंडली मेक श्योर करिएगा कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ तीनों ही हो और टेलीविज़न का वॉल्यूम बिल्कुल ही बंद हो या रिमोट कंट्रोल आपके पास हो, ताकि जिस वक्त आपसे बात होना हमारी शुरू हो जाए आप उसी वक्त अपने टेलीविज़न के वॉल्यूम को बंद कर सकें। हमारा टॉपिक ऑन है राहु के ऊपर, और बताते चले आप लोगों को कि इस संडे, आने वाले संडे को, मंडे को, आने वाले मंडे को और अगले ट्यूसडे को, कमिंग संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, आई थिंक 3, 4 और 5 तारीख अगर गलती नहीं हो रही है तो उसमें जो है हम स्पेशल शो लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल 3, 4 और 5। नॉर्मली संडेज़ को पाठक जी अपना शो करते हैं, तो पाठक जी के टाइमिंग पे होगा 3 से 5 बजे, और सोमवार को मनु कपिल जी आपकी सेवा में ये प्रोग्राम लाते हैं 12 से लेकर के 2, और मंगलवार को मैं लाता हूँ 12 से 2। तो संडे 3 to 5, मंडे 12 to 2 और ट्यूसडे 12 to 2 अगले। इन 3 दिनों पर हम स्पेशल शो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ पाठक जी होंगे और मनु जी भी होंगे, जिसमें हम बात करेंगे शनि के ऊपर, राहु के ऊपर और केतु के ऊपर। एक्सक्यूज मी। तो ये 3 प्लैनेट्स के ऊपर हमारी चर्चा होगी। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि जब पाठक जी से बात हो रही थी मेरी, मैं, मनु भाई और पाठक जी तीनों बात कर रहे थे फ़ोन पर, कॉन्फ्रेंस में थे, तो टॉपिक के सजेशन की बात हो रही थी कि कौन सा टॉपिक रखे। तो उसमें फिर जब राहु की बात हुई तो पाठक जी ने कहा कि तो फिर केतु का क्या फॉल्ट है, तो उसको भी कवर करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो पाठक जी ने अपनी लाक्षणिक शैली में ये बात कही कि फिर इमरान जी ये बताइए, केतु, उन्होंने खास वर्ड यूज़ किया कि केतु का क्या फॉल्ट है उस लाइन में उन्होंने, लेकिन जिस तरह उन्होंने बोला, बड़ी उनकी लाक्षणिक शैली है ये, तो मुझे वो बात उनकी याद आ गई कि भाई केतु का क्या दोष है, उन्होंने कहा, तो उसको भी कवर करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो 3 प्लैनेट्स के ऊपर बात होगी, शनि, राहु और केतु। ट्रांजिट पे तो ज़्यादा राहु केतु की बात करेंगे, क्योंकि शनि का ट्रांजिट इस साल जो है, वैसे 2019-20 से जो है अजीब है ट्रांजिट, और इस साल भी काफ़ी अजीब ट्रांजिट इसका होगा, तो आपको देखने मिलेगा। तो देखते हैं क्या होगा। वैसे प्लान तो तीनों के ट्रांजिट को कवर करने का है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि कैसे वो हो पाएगा, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। तो शनि, राहु और केतु के ऊपर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन तो तीनों का होगा खास, और मनु जी होंगे, पाठक जी होंगे साथ। तो देखने मत भूलिएगा ये स्पेशल शो हमारा MATV के ऊपर। हमारा ये मेरे आने के बाद ये स्पेशल शो है, तो ये मेरे लिए पहला स्पेशल शो होगा।
वैसे मैं जब नहीं था तब भी पाठक जी और मनु भाई शर्मा साहब करते रहे हैं शो। आई डोंट थिंक अनिल शर्मा साहब अगर जुड़ सके तो वो भी शायद होंगे सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। आई डोंट नो उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, बट हमारे कलीग्स में से कोई इनके साथ ज़रूर बात करके अरेंज करेंगे, तो शायद आपको 3 या 4 लोग स्क्रीन पर देखने मिले सैटरडे, संडे और संडे, मंडे और ट्यूसडे, ये तीनों दिन आप स्पेशल शो देखेंगे। संडे लेकिन 3 से 5 ये शो होगा पाठक जी के टाइमिंग के ऊपर, उनका जो शो जितने बजे होता है, और अन्य दिनों पर 12 से 2 मंडे और ट्यूसडे देखना मत भूलिएगा। इनकेस आपके कोई सजेशन हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई और ख़ास चीज़ हमें इसमें ऐड करनी चाहिए, कोई ख़ास चीज़ कवर करनी चाहिए शनि राहु केतु में, तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं, तीनों में से किसी को भी। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि उसको कवर करें। वैसे जनरली जो हमने सोचा है वो यही है कि इंट्रोडक्शन टू सैटर्न, राहु एंड केतु, एंड एकदम इन शॉर्ट हम एकदम बहुत लंबा विवरण नहीं होगा इसका, लेकिन 2 लाइनों में कवर करने की कोशिश करेंगे कि किस राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इनके ट्रांजिट का। एक्सक्यूज़ मी। तो देखना मत भूलिएगा। हमारा टॉपिक है राहु, और लास्ट वीक हमने बात की थी राहु इन द फर्स्ट हाउस, राहु और केतु के ऊपर हम बात कर रहे थे। थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे रहे थे कि राहु और केतु क्या क्या करते हैं, क्या उनका महत्व है कुंडली में, वो क्या इंडिकेट करते हैं, कौन सी चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं, और पहले घर में जब राहु होता है तो क्या फल देता है। प्लान ये था कि राहु और केतु दोनों को देखा जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं। जिस घर में राहु होगा उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट हाउस में केतु होगा। तो उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन दोनों का दे देता हूँ, लेकिन कवर हम सिर्फ राहु को ही करेंगे। द रीज़न इज़ जो सजेशन हमें आया है वो यही है कि दोनों को एक साथ कवर करेंगे तो सबको शायद ग्रैस्प करना मुश्किल होगा। तो हम प्लैनेट बाय प्लैनेट जाएंगे, तो पहले राहु को कवर करेंगे इन 12 हाउसेस, उसके बाद केतु को कवर करेंगे इन 12 हाउसेस। फिलहाल बढ़ रहे हैं कॉलर की ओर। कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी पाजी, कितना ठीक है? मैं ठीक, थैंक यू। आप कैसे? ठीक है भाई, मैंने अपने बारे में पूछना था। नाम का पहला लेटर बताइए प्लीज। मेरा आर। आर? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 अगस्त 1993। अगस्त महीने की 20 तारीख। हाँ जी बाकी 20 तारीख 1993। हाँ जी 93। 20 अगस्त या? हाँ जी 20 अगस्त। टाइम क्या है? टाइम 3:30 बजे शाम दे। दोपहर को 3:30 बजे के आसपास। हाँ जी। कहाँ का जन्म है आपका? लुधियाने का ही। लुधियाने का है। कंफर्म है टाइम या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है? नहीं 3:30 का ही है, ये लिखा है 3:30 का ही है पक्का। अच्छा 3:30 पक्का। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो फिर 3:30 पक्के के हिसाब से ही देखते हैं। 20 अगस्त 1993 3:30 बजे दोपहर को, और लुधियाना। आपके नाम का पहला लेटर क्या है? आर पाजी। आर। हेलो। जी। हाँ जी। धनु लग्न की आपकी कुंडली बनती है। हाँ जी। आपका जो जन्म लग्न है हाँ जी वो है धनु। ठीक है। और धनु लग्न की कुंडली में, आपकी कुंडली में मंगल 10वां है, गुरु 10वां है, और चंद्रमा 10वां है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, बहुत सॉलिड प्लानिटरी प्लेसमेंट है, अच्छा प्लानिटरी प्लेसमेंट है ये। ठीक है। एट द सेम टाइम आपका सूर्य जो कि भाग्य स्थान का मालिक है, 9th लॉर्ड है, वो भी 9th हाउस में ही पड़ा है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करें, हर कुंडली में अपनी अच्छे और बुरे कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ओवरऑल बात करें तो ये काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में। ठीक है। लेकिन एक आध बुरा कॉम्बिनेशन भी जैसे हर चार्ट में होता है, ज़रूरी है, तो ऐसे आपके चार्ट में भी है। वो एक ज़रा ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है। आपके चार्ट में बुध 8वां है,
ठीक है। ये 8वें घर में बुध जल राशि में है, वो भी अकेला। ठीक है। बुध का और चंद्र का 8 और 10 का परिवर्तन योग है, और 8 से 8 मतलब तीसरे घर में शनि है वक्री, तीसरे घर में उल्टा। ठीक है। एक दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ जी। अभी जो आपका पीरियड शुरू हुआ है मार्च अप्रैल महीने से, हाँ जी। आप अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मोड पर आ चुके हैं। हाँ जी। हाँ जी। अभी आपकी जिंदगी में काफी मेजर बदलाव, और ऐसे बदलाव के जो आपको जिंदगी भर याद रहे, इस तरह के बदलाव होने का पीरियड ऑलरेडी अप्रैल महीने से शुरू हो गया। हाँ जी। हाँ जी। और नेक्स्ट ईयर ये आपको ज्यादा देखने मिलेगा जनवरी के बाद। ठीक है। दूसरी बात, आपके चार्ट में इस वक्त दो चीजें नजर आ रही है। हाँ जी। जल्दी ही आपको कोई पेपर वर्क करना पड़ेगा, पता नहीं कोई अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, कोई वकील या पेपर वर्क इन्वॉल्व होगा ऐसा नजर आता है। दूसरा, कोई कोर्ट के मैटर से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है। नहीं मुझे समझ आ रही क्या है, वजह क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके चार्ट में इस वक्त कोई कोर्ट का मैटर लिखा है, आपको जल्दी ही कोर्ट या वकील के पास जाना पड़ेगा। क्या कोई मैटर होगा, मुझे नहीं पता क्या है एक्चुअली। हाँ जी, मैं बताता हूँ। जैसे वाइफ के साथ है, जैसे थोड़ा वो आ नहीं रही घर को। क्यों, कहाँ है वाइफ? अपने घर है, जैसे गई। हाँ, तो लड़के गई हुई है, तो हम कह रहे हैं आजा, तो वो मैटर है। जैसे आप अपना फोन आप थोड़ा दूर रखेंगे ना तो मुझे बराबर आवाज आएगी। हाँ जी। हाँ जी। जैसे जिदा मेरा भाजी जिदा वाइफ लड़के गई है अपने घर, हाँ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਓ ਕਿਦਾਂ ਆਉਂਗੀ ਵਾਪਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ पूरा ਜ਼ੋਰ पाਉਂਦੇ आ जावे, है ना। मैं उनकी बर्थ डिटेल मुझे देना, लेकिन आपके चार्ट में लिखा है कोर्ट केस पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं बनती तो शांति से पहले बनाइए, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना बने तो लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आपकी कुंडली में लिखा आप कोर्ट ले जाएगी वो आपको, वो नहीं जनरली आपको कोर्ट में जाना लिखा है। हाँ जी। हाँ जी। तो कोई झमेला ना पड़ जाए गले, उसका ध्यान रखिएगा। आपका ये पीरियड ऑलरेडी अप्रैल महीने से फरवरी मार्च अप्रैल जो गया ना, अभी ये साल शुरू हुआ, आप समझ लीजिए शुरू हो गया ये बुरा पीरियड आपका। बुरा नहीं बट हैसल वाला कह लीजिए कि हाँ जी। हाँ जी। ये पीरियड आपका बनता है। आपके पास उनकी बर्थ डिटेल्स है क्या? और 26 अगस्त आई 1900 अपने 91। आप वाइफ का डेट ऑफ बर्थ भूल गए? 1991 ही किन्नी 91 है अपने 21 साल दी है भाजी। अगर 91 का बर्थ है साल है तो अगर 91 का बर्थ है तो 22 साल की कैसे हुई? मुझे डेट ऑफ बर्थ पक्की चाहिए होगी, ऐसे तो नहीं चलेगा। 22 साल की या 32 साल की या 62 साल की, मुझे डेट पक्का चाहिए होगा। डेट, टाइम और प्लेस तीनों ही चाहिए। टाइम ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਤਾ, टाइम ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ टाइम ਦਾ ਕਿੰਨਾ। तो फिर आपका चार्ट देख सकते हैं शादी में क्या कहता है, लेकिन डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ तीनों हो तभी जाकर के पक्का पता चलेगा। 25 अगस्त भाई 1998 ही। 1900 क्या? हेलो जी 1998 भाजी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ जी 25 अगस्त 1998। 25 अगस्त 98। हाँ जी 98 98 ਦਾ। कहाँ पैदा हुई? ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। हाँ इंडिया कहाँ पैदा हुई, सिटी क्या है? ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਲੰਧਰ ਮੂਵ ਹੋਏ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੀ। अच्छा पैदा कपूरथला में हुई। हाँ जी। और टाइम क्या है? टाइम ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, टाइम ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, टाइम ਦਾ नहीं पता। अच्छा टाइम नहीं मिला आपको है? टाइम तो चाहिए होगा, क्योंकि टाइम होगा तभी जाकर के पूरी कुंडली मैच तो तभी हो पाएगा। आपका अपना चार्ट देखो ना तो दो बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। आपकी कुंडली में जो सबसे पहली चीज जो नजर आती है ना बुरे प्लैनेटरी प्लेसमेंट में, वो है बुध। और बुध आपकी कुंडली में शादी के घर का मालिक है। ठीक है। शादी के घर का मालिक बनकर के 8वें घर में पड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि बीवी बुरी है, इसका मतलब ये है कि शादी का जो घर है आपका वहां प्रॉब्लम है।
तो ये बीवी ना होती, कोई और भी होती, वहां आपको इश्यू आना था। तो उसमें उसका फॉल्ट नहीं, किसी का मैं फॉल्ट नहीं कहूंगा, ये प्लानेटरी प्लेसमेंट है। दूसरी बात यह है कि आपका नवमांश अगर देखें तो उसमें भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 7th लॉर्ड उसमें भी 12th हाउस में है और उसके ऑपोजिट एग्जैक्ट सैटर्न पड़ा हुआ है। आई होप आपका बन जाए, चल जाए। एक बात याद रखिएगा, आपके हाथ में अगले साल मार्च अप्रैल तक का समय है, ठीक है, जिसमें शायद सुलह समझौता हो जाए। ठीक है भाजी। उस तक आप मेहनत कर लो। अगर नहीं उस टाइम तक सुलह होती तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, याद रखिएगा। ठीक है भाजी। इस समय में आपके चंद्र और जन्म के गुरु के राइट ऑपोजिट जन्म का इस वक्त गोचर का गुरु जा रहा है। इसकी वजह से हल्की उम्मीद है कि ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, हल्की उम्मीद है। लेकिन अगेन बिगर पिक्चर देखूं तो वापस बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। कोई कोर्ट के झमेले में मत पड़ना, ध्यान रखिएगा, ये समय आपके लिए कोर्ट के मामले में बुरा है। ठीक है, ठीक है, उसका ध्यान रखना होगा। अभी जुपिटर शादी के घर में जा रहा है, शादी के घर में जुपिटर जाए तो अच्छा है। तो होता क्या है कि मैटर को सॉल्व करने के लिए समय आपके फेवर में है थोड़ा। ठीक है भाई। तो इसमें कर लो जो हो सके आपसे इसको सॉल्व करने के लिए। दूसरा कोई पाप है जी राशि का कोई कितना? हाँ, एक दो उपाय है गुड लक के लिए बता देता हूँ, हो सके तो आपको कर दीजिए। दूसरा, आपके चार्ट में जो राहु है ना भाई साहब, हाँ जी, ये सूर्य से चौथे घर में है। ठीक है। ये चौथे घर में जो राहु है ना सूर्य से, ये एक बार तो आपको कोर्ट या हवालात ले जाएगा। आपने ध्यान रखना, एक बार आपको जाना पड़ेगा। और गाड़ी चलाते वक्त अगर नहीं चलाते तो ठीक है, अगर चलाते तो बहुत ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली में लिखा है कि आप एक बार कोर्ट के मैटर में जाओगे, एक बार आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वजह जो भी बने। लेकिन गाड़ी हो सकती है वजह, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, बट एनीवे ध्यान रखिएगा। कोर्ट ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ? डिपेंड करेगा कब केस होता है, उसके ऊपर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जिस टाइम हुआ तो बंदा लंबा चक्कर में फंसता है। हाँ जी। कोई टाइम ऐसा चल रहा हो कि उस वक्त चले तो शायद दिक्कत कम आए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आपको जिस अरसे में खास ख्याल रखना है, हाँ जी, वो 2025 है। वहां पर आपके राहु के अंदर सूर्य की अंतर्दशा होगी, राहु की महादशा के अंदर। ठीक है। राहु की महादशा तो आपकी 2010 में शुरू हुई। हाँ जी। ठीक है, तो राहु के अंदर जब सूर्य जाएगा जो कि 2025 होगा, जनवरी से लेकर के नवंबर तक, तो ऑलमोस्ट पूरा 2025। इसमें अगर आप हमेशा ध्यान रखना है, कोई काम ऐसा मत करिए जो कानून की नजरों में गलत हो, लेकिन इस टाइम पर ज्यादा पंगा पड़ेगा, तो आपने केयरफुल रहना होगा इस समय के अंदर। हेलो, लगता है इनकी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई। धनु लग्न के मुझे अच्छा, हाँ, टीम कह रही है लाइन ड्रॉप नहीं हुई, लाइन ऑन ही है, लेकिन आवाज नहीं आ रही उनकी। तो निकाल दूं? भाई साहब, आपसे म्यूट का बटन तो नहीं दब गया आपके फोन पे गलती से? परमानेंट म्यूट दब गया ऐसा लग रहा है। तो उनके कुछ उपाय बताने हैं, तो टीम जैसे उनका फोन आए वापस तो टीम को कहेंगे उनको कनेक्ट कर दे ताकि हम उनके उपाय बता दें। इंटरेस्टिंग चार्ट है धनु लग्न की ये कुंडली है और 7th लॉर्ड 8th हाउस में है, 7वें घर का मालिक 8वें घर में है। एंड 7वें का मालिक 8वां जाए तो शादी के लिए बहुत ग्रेट नहीं माना जाता, बट ऑब्वियसली बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने होंगे। सिर्फ 7वें का मालिक 8वें चला जाए और शादी खराब हो जाए ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे कॉम्बिनेशन और देखने पड़ते हैं। इनके चार्ट में उपपद लग्न जो है इनका, वहां पर सेम कॉलर लाइन पर है, उनसे बात करेंगे और फिर जो सॉरी भाई फोन कट हो गया। कोई बात नहीं। कुछ उपाय है गुड लक के लिए, हो सके तो कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, आपके चार्ट में लिखा है कि आपको चेहरे के ऊपर खास करके आंख के आसपास कोई छोटे मोटे चोट से गुजरना पड़े, चेहरे के ऊपर या हेड के ऊपर छोटी मोटी चोट आपको आएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा।
सूर्य शनि ऑपोजिट है, सूर्य शनि ऑपोजिट हो तो चोट देता ज़रूर है, वो चेहरे के ऊपर दे, शोल्डर के ऊपर दे, तो आप कोई ज़्यादा स्टंट मत करिएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं तंग करेगा आपको। बट एनीवे गुड लक के लिए कुछ उपाय है तो वो हो सके तो कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको इस बुध का उपाय करना होगा। हाँ जी। बुध मतलब कुंवारी लड़की, ठीक है। तो अंडर एज जो हो, तो आपने ऐसी लड़की जो छोटी हो उम्र में, जिसके माँ बाप न हो, ठीक है, जो 5 साल 8 साल 10 साल अंडर एज हो, ऐसी बच्ची को पढ़ाने का खर्च देना चाहिए। तो आप या ये कह लीजिए कि उसकी मम है, डैड नहीं है, मम को स्ट्रगल हो रही है उसको बड़ा करने में, तो उस लड़की को आपने ऐसे उसका खर्च उठाना है जैसे वो आपकी बेटी है। हाँ जी। तो आपने उसके पढ़ाई के लिए खर्च देना है, जब बड़ी हो जाए तो उसकी शादी के लिए हेल्प करनी है। ये उपाय आपने करना होगा, ये फैमिली लाइफ के लिए बहुत सारा गुड लक लेकर के आएगा, ये खास करिएगा, उपाय ज़रूरी है। दूसरा उपाय आपने करना है शनि का। शनि का उपाय है कि आपने ज़रूरतमंदों के आँखों का ऑपरेशन कराना होगा। कोई गरीब आदमी हो जिसको आँखों के मर्ज़ की दवा के लिए उसके पास पैसा ना हो और सर्जरी के लिए पैसा ना हो, आपको उसकी हेल्प करके उसके आँखों का इलाज कराना है। तीसरा उपाय आपने हो सके तो एक पुखराज डालना है, पुखराज गले में डालना है। हाथ में भी डाल सकते हैं, गले में ज़्यादा अच्छा रहेगा। गले में ये पुखराज डाल दीजिए। आपका पुखराज तकरीबन 3 कैरेट के आसपास हो, 3-4 कैरेट, इवन 5 का पहनिए, कोई बात नहीं, पुखराज आप पहनिए, गले में डाल दीजिए और गोल्ड में पहनना होगा। लग्नेश है आपकी कुंडली में और सुखेश है, मतलब 4th लॉर्ड एंड 1st लॉर्ड है, इसके लिए गले में पुखराज धारण करना बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारे आपके उपाय हुए, ये कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अभी आप ट्राई करिए और बनाने की कोशिश करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? ठीक है, ठीक, थैंक यू वेरी मच। ओके, यू मस्ट वेलकम, बाय बाय। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ये थे हमारे कॉलर। इनकी वाइफ के चार्ट में भी चंद्र कुंडली से देखे तो इस वक्त गुरु ऑपोजिट है। इसका मतलब ये है कि होप है, उम्मीद है कि बन जाए, लेकिन लॉन्ग रन में ये पिक्चर देखिए तो बहुत अगेन ग्रेट नहीं है। हाँ, टीम को पूछेंगे लाइन पर ये कॉलर है या नहीं है। आखिर लाइन पर नहीं है। एनीवे एक सवाल इनसे पूछना था, बट एनीवे चलेगा। इनके वाइफ के चार्ट के हिसाब से। एनीवे फिलहाल हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। मुझे आवाज़ कॉल हमारे जो टीम की नहीं है आ रही, स्टूडियो से आ रही है, टॉकबैक से नहीं आ रही। फिलहाल हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Got this till 5, right? Like getting your money's worth? Then enjoy a freshly prepared 99p mayo chicken, part of the McDonald's Saver menu. For your free brochure, call 0800 999 7999. Rise, recline, relax with Oak Tree Mobility. Even as a young lad, our John was always more at home on the sea. A proper no fuss and bother kind of guy. When he passed, direct cremation was the perfect way to give him the send-off he would have wanted. At Co-op Funeral Care, we know everyone is different. So if you want a simple alternative to a funeral, our direct cremation is available from just $9.95, and we can help you celebrate your loved one in your own way. To find out more, visit us or give us a call. It's for her. It's for him. It's for them. If you aren't around. Life insurance from Legal & General starts from just £5 a month and could support your loved ones financially. If the worst happens to you, you'll also receive a £100 gift card after you take out cover. Life insurance. It's for them. Get your quote today. Children affected by the conflict in Ukraine urgently need our help. Conflict is putting millions of children and their families in immediate danger.
You've seen the awful scenes on the news. Families are desperately seeking shelter and safety. UNICEF is delivering essential supplies to protect children in Ukraine. Search UNICEF Ukraine online or text PROTECT to 85525 to find out how you can help. UNICEF is working around the clock to keep children safe. We will keep doing that for as long as they need us, but we need your help to ramp up our effort. £27 could help us provide an emergency shelter for one family, helping to protect children and keep them safe from the cold. Search UNICEF Ukraine online or text PROTECT to 85525. Help us show families affected by this terrible conflict that they are not alone. It's easy to save money when you're a Co-op member. We send personalised offers to your phone every week. The only hard bit is choosing what you buy with them. Do you go for something you need? Or your favourite treat? The good news is you can have both. And every time you buy Co-op products, you support your community. Join today and get £3 off your next shop when you spend £10. Download the app, choose your offer and start saving. Co-op is what we do. What if you don't want to downsize to afford a better retirement? Well, with Key's range of lifetime mortgages, you don't have to. You could release a portion of your home's value tax-free to help you to afford the retirement you want while staying in the home you love. So search Key Later Life Finance to see how we could put you in control of your finances. Key, for the life in later life. Discover your family's part in history. Search millions of records including the World Wars, Tudor times and Victorian era. Start your free trial today at Ancestry. What are you doing? I'm spying on them to find out if they're a good estate agent or not. Or we could just use getagent.co.uk. Compare local estate agents at getagent.co.uk. Magic family moments deserve the perfect setting. A stylish awning from House is the ideal addition to your outdoor space. Available in a range of colours and finishes, and with the option of integrated lighting and heating, you can enjoy your outdoor space for even longer. Now that is magic. House awnings, made for life. On WW, we do the food science for you, so it's easy to make small healthy choices that get long-term results. Love how good healthy feels. Fighting climate change starts here with your orangutan adoption with WWF. With trees planted, with rainforest protected and restored. A powerful way to slow down climate change and help save our one shared home. Call 0800 035 7662 or go online. Adopt an orangutan today. Adopt a better future. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे वो एक कॉलर थे उनके साथ, और हम 7th लॉर्ड के ऊपर बात कर रहे थे। 7वें घर का मालिक उनके चार्ट में 8वें घर में है। भावत भावम का कॉन्सेप्ट देखना है तो 8वें घर से 8वें घर में सैटर्न, 7वें घर में वैसे इनका अच्छा प्लानेट पड़ा है, वो है शुक्र। प्रॉब्लम ये है कि शुक्र का रोल इस चार्ट में बहुत ग्रेट नहीं है। शुक्र बाय नेचर शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह उसको कहा जाता है, तो वो शुक्र है। वर्गोत्तम भी है इनके चार्ट के हिसाब से। प्रॉब्लम ये है इस शुक्र में कि ये छठे घर उपचया, छठे और 11वें घर का मालिक, मतलब धनु लग्न में शुक्र का फंक्शन बहुत ग्रेट नहीं होता, और वो जाकर के शादी के घर में पड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम इनके चार्ट में 10वें घर का और 8वें घर का भी परिवर्तन योग है, और राहु 12वां है। ये ज़रूर आई होप नॉट एक बार कोर्ट या लीगल मैटर से गुजारेगा। हो सकता है कि किसी या गाड़ी की वजह से या किसी नज़दीकी व्यक्ति की वजह से हो सकता है, समझ नहीं आ रही क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट का मैटर लिखा है। तो जब भी कोर्ट का मैटर हो तो किसी वकील की सलाह ज़रूर लीजिए। एक्सक्यूज मी। एनीवे, बढ़ते हैं राहु की ओर। हम लास्ट वीक बात कर रहे थे कि राहु की स्थिति
क्या है, और राहु पहले घर में होता है तो क्या फल लेकर के आता है। तो हम सिर्फ राहु की ही बात करेंगे। ओवरवेलमिंग सजेशन जो था लोगों की ओर से, हमारे व्यूअर्स की ओर से, कि राहु को और केतु को एक साथ कवर मत करिए, सिर्फ राहु को कवर करिए और फिर एक साथ फिर केतु को कवर कर लीजिए। आई थिंक इट मेक सेंस, हम इसी तरह फिर चलेंगे। तो फर्स्ट हाउस का राहु ऑलमोस्ट कवर्ड था, हमने फर्स्ट हाउस के राहु को देखा। राहु को रिकैप करेंगे, राहु क्या क्या चीज़ें करता है। राहु और केतु को इंट्रोडक्शन में यह है कि दे आर राइट ऑपोजिट, एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट होंगे, और नेचर में भी ऑपोजिट है, प्लेसमेंट में भी दोनों ऑपोजिट है, ये याद रहे। राहु फीलिंग ऑफ नॉट हैविंग समथिंग, ये फीलिंग राहु देता कि मेरे पास ये नहीं है, कितना भी हो जाए फिर भी नहीं है, और वो असंतोष जो है वो राहु देगा। केतु न होने पर भी संतोष दे, इस तरह का प्लानेट है कि राहु वो है कि जिसके पास जितना पैसा हो कहेगा मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए। केतु उसके पास एक पैनी भी जेब में ना हो, कहता है क्या करना पैसे को, नहीं चाहिए मुझे, है भी नहीं फिर भी उसको नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा परवाह नहीं। इसलिए केतु साधु में आता है, ये सांसारिक है, ये मटेरियलिस्टिक प्लानेट है, ये कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है। राहु सब कुछ हड़प लेने का नाम है, केतु सब कुछ दे देने का नाम है। ओके, कंप्लीटली ऑपोजिट दोनों बिल्कुल। और राहु और केतु के ऊपर ही सारी फिलोसफी जो बेस्ड है कह लीजिए, तो राहु और केतु के ऊपर ही ये माया है, ये याद रहे, ये माया विग्रह है, दिखता कुछ है दिखाता कुछ है। राहु केतु जो है जैसा है वैसा है, तो ये दोनों में। इसमें वर्ल्डली एंगल से बात करें, मटेरियल एंगल से, तो राहु को सब कहेंगे बड़ा होशियार है, बड़ा चालाक है, और केतु को कहेंगे कि इसमें समझ नहीं है, ये कह लीजिए तो चलेगा। और वर्ल्डली एंगल से बात करें, ओके, स्पिरिचुअल एंगल से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, फिर ये बेवकूफ़ है और ये समझदार है, ज्ञानी है, तो ये है। इसलिए केतु का बहुत ही अच्छा दोस्त है जुपिटर। केतु को जुपिटर के साथ बहुत बनती है, क्योंकि जुपिटर नॉलेज है, ज्ञान है, और केतु जो है उसकी ये इंटरनल नॉलेज है, ये कह लीजिए तो चलेगा। द अल्टीमेट नॉलेज ऑफ ऑल, नॉलेज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, ये सब कुछ केतु के अंदर आएगा। राहु का काम है सिर्फ दूसरों को ऑब्जर्व करना, केतु का काम है खुद को ऑब्जर्व करना। राहु प्लेजर है, केतु पेन है। मटेरियल एंगल से बात करें तो ये प्लेजर का प्लैनेट है, ये पेन का प्लैनेट है। लेकिन जितना प्लेजर हम लेते हैं बाद में उतना ही पेन एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ये बहुत नॉर्मल है। ये दोनों साथ साथ ही जाते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीक भी दिया था कि राहु सेंसरी प्लेजर्स है, जो चीज़ टेस्ट खाने में बहुत अच्छी लगती हो, फास्ट फूड, फैटी फूड, अनहेल्दी चीज़, ये सब कुछ राहु है। तो जब वो चीज़ें हम खाते हैं तो टेस्ट अच्छा लगता है ना, हमें प्लेजर देता है। लेकिन वही खाते रहेंगे तो एक उम्र आएगी कि जिस उम्र में कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, शुगर हाई होगा, फैट बढ़ चुका होगा, और फिर वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली पेन देगी, तो वो केतु है। तो जितना राहु की तरफ भागेंगे, केतु साथ साथ आना ही आना है। तो जो अनहेल्दी चीज़ खानी है खा लीजिए, एंड में उसको भरना पड़ेगा, एंड में वजन बढ़ेगा, एंड में कहीं ना कहीं वो तंग करेगा, भरना तो पड़ेगा ही। राहु स्पेंडिंग है, ओके, राहु ये दिखाता है। फिर भरना क्रेडिट कार्ड की, केतु है उसको फिर भरने का काम। सो पहले जो काम करना है कर लो, बाद में जो भरना पड़ेगा ना टाइम, वो केतु है अल्टीमेटली जो है। जैसे साइंस में जो लॉ है वो है फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आई थिंक ये न्यूटन ने ढूंढा था, अगर गलती नहीं हो रही तो, बट एनीवे, तो फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये राहु और केतु की यही बात है। तो जो काम करना है कर लीजिए लाइफ में, बाद में भरना तो पड़ेगा, ये नज़र आता है। और केतु पेन है, ओके, तो अल्टीमेटली बाद में प्लेजर भी मिलता है। जैसे आपको पहले बताया कि लास्ट वीक भी बताया था कि हेल्दी खाना, फॉर एग्जांपल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या कह लीजिए ब्रोकली, या हर वो चीज़ जो
हमें हमेशा होता है कि मैं ये कल से खाना शुरू करूँगा और कभी खाते नहीं है वो सारी चीज़ें। तो उसमें क्या क्या आता है, ब्रोकली आ गई, आई डोंट नो, एवोकाडो और क्या कहेंगे, और सारे हेल्दी फूड्स, क्यूकम्बर ना, गाजर ना। तो गाजर क्यूकम्बर से जैसे लास्ट वीक भी आपको बताया था, कोई एक्साइटेड नहीं होता, मतलब कोई खास खुश नहीं होता वो खा करके। कोई ये नहीं कहता कि वाह मैंने अब गाजर खाने हैं या क्यूकम्बर खाना है, या कह लीजिए कि किसी को खाने पे बुला रहे कि आज जाओ दावत पे, उस दिन आते हैं, उस दिन बिरयानी पकाएंगे या उस दिन फलाना पकाएंगे, ढिमका पकाएंगे। कोई ये नहीं कहता कि गाजर काट के रखे, आप ज़रूर आइए खाना खाने। यानी किसी को इनवाइट कर रहे तो क्या कहेंगे आप उसको, ये कहेंगे कि घर पे गाजर और काट के रखे या ब्रोकली जो है वो बॉईल करके रखी है, ब्रोकली और गाजर खाएंगे, जबकि वो हेल्दी है। लेकिन आप ये कह नहीं सकते ना मेहमान को कि घर आओ ब्रोकली और गाजर खाएंगे। मतलब मेहमान बेचारा कहेगा कि नहीं मैं ट्रैफिक में फंस गया, काम आ गया, कुछ भी कहेगा, तो वो नहीं आएगा मोस्ट लाइकली। बट एनीवे, तो ये कहते हैं, लेकिन वो सारा जब आप खाते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, लेट उम्र तक चलते रहोगे। बात करेंगे इस पे। कॉलर लाइन पर है। हेलो 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 जी। हाँ जी नमस्ते। नमस्कार। मैंने अपना ना ये कजन सिस्टर है, उसके मतलब कुछ पूछना था। कजन सिस्टर का नाम का पहला लेटर क्या है? तायरा, TAHIRA। तायरा जी के डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ 18 जून 1971। जून महीने की 18 तारीख 1971। जी जी। और टाइम क्या है भाई साहब? टाइम का नहीं पता है। नैरोबी में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? नैरोबी। नायरोबी। लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं पता? नहीं, वो बिल्कुल नहीं पता। तो फिर मेरे पास चंद्र कुंडली होगी। हाँ, चंद्र कुंडली में कुछ सवाल है कि जिनके जवाब दिए जा सकते हैं, कुछ है कि नहीं शायद मैं दे पाऊँ, पर आप मुझे सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको इनके बारे में? नहीं, बस उनके बारे में ये जानना कि उन्हें अपना ना दाएं बाएं आगे पीछे मतलब के सारे उसके साथ मतलब के ना लड़ाई झगड़ा है। जो सबसे बड़ी बहन है वो डिसेबल है, स्पेशल नीड, और वो 80 साल की हो गई। तो वो अपना शादी के लिए पूछना चाहते थे, उसकी शादी का वो बंदोबस्त नहीं हो रहा है। और दूसरे नंबर पर वो अपना कोर्ट में उसने जो भी सू किया उसको अभी तक जवाब नहीं मिल रहा और बहुत परेशान है। भाई साहब, ये मल्टीपल क्वेश्चन है, क्लस्टर ऑफ क्वेश्चन है। आप एक के बाद एक पूछेंगे तो हम एक के बाद एक पे फोकस करते हैं। हाँ। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, आप क्या जानना चाहते हैं? पहला सवाल ये है कि अपना उसके वो जो अपना कोर्ट में और एप्लीकेशन दी हुई है सारा कुछ, वो अभी तक वो माने नहीं एक्सटेंशन कराने के लिए बहन की। बस वो पूछना था पहले कि वो करेंगे लोग, इसका होगा वो गवर्नमेंट का काम। अच्छा, इन्होंने कोर्ट में कोई चीज अपील की, एक्सटेंशन के लिए अपील की है आपने? हाँ, एक्सटेंशन के लिए। तो वो 2 साल हो गए, आते हैं, हाँ ठीक है कर देंगे, चले जाते हैं, वापस आते ही नहीं, फिर आते हैं 2 साल ऐसे आते जाते रहे सारा कुछ ये, फिर कहते हैं नहीं इतना नहीं कर सकते, इतना करेंगे। बस इस किस्म का मतलब कि अपना मसला चलता है, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है। तो वो इतनी अपना तंग है, वो जहाँ पर वो उसका सोने का चक्कर है, वो बहुत ज्यादा अपना प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में हो गई है। ये तो गोलियां खाने लगी थी, बड़ी मुश्किल से बचाया इसको। अरे, जहाँ तक कोर्ट की बात है, जहाँ तक लीगल मैटर की बात है, करंट पीरियड जिससे ये गुजर रही है, ये पीरियड इनके फेवर में नहीं है। अच्छा, ये समय इनके फेवर में नहीं है। इनके जो चंद्र राशि है, अगर इनका जन्म बहुत अर्ली आवर्स में नहीं हुआ तो चंद्र राशि मेष राशि होगी इनकी। और मेष राशि से अगर बात करें तो इस वक्त इनकी राशि में से ही राहु जा रहा है। तो और समझ लीजिएगा कि पिछले 1.5 साल से, पहले राशि से दूसरे भाव में राहु था और अभी राशि पर राहु है, तो तकरीबन 1.5-2 साल से जो इनका पीरियड चल रहा है वो काफी टफ चल रहा होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लीगल मैटर्स। बिल्कुल। और अभी इनका जुपिटर क्योंकि चंद्र से 12वें घर में है, तो जुपिटर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब इनको फील ये होगा कि जैसे इनके आसपास कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं है, ऐसी फीलिंग से गुजरेंगी ये इनका पीरियड लिखा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, इसीलिए वाला नहीं है, बहन भाई ये सारे, बस ये सबसे जुदा बैठी हुई है घर में,
और उसका ख्याल कर रही है, उसको पाल रही है अपनी बहन को। तो ये पीरियड तो इनके लिए टफ है। लीगल मैटर के लिए किसी वकील की सलाह जरूर लीजिए। जहां तक सितारों, वकील की सलाह भी ली है। हाँ, जहां तक सितारों की बात है, काम नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या नुहुसत पड़ी हुई। जहां तक सितारों की बात है, सितारे इनके फेवर में नहीं है, ये इनके चार्ट में लिखा है। दूसरी बात ये है कि जब चंद्र के ऊपर से राहु जाता है, मैंने 2-3 हफ्तों पहले की बात है कि इसको मैं कवर कर रहा था कि राहु किस राशि में जाता है तो किन के लिए क्या फल लेकर के आएगा। इनकी मेष राशि है, और मेष राशि में राशि के ऊपर से ही जब राहु जाता है, पहले घर से ही, तब चंद्र के ऊपर से जब राहु जाए तो इंसान लो फील करता है। ये समय ऐसा होता है कि जिसके अंदर उसको लगता है कि उनको आसपास का हर व्यक्ति ऐसा दिखता है कि जैसे उनके खिलाफ हो। हाँ, वो खिलाफ भी हैं। फिर पुलिस भी बुला ली थी कि हमारे साथ ये झगड़ती है, तो बेचारी मतलब पुलिस वार्निंग दे के चले गई। तो वो बहुत मतलब के अपसेटिंग है, मतलब कि ये एयर है, उससे सी काम कर दी। अपनी बहन की खातिर उसने अपना ना नौकरी छोड़ दी, इतनी अच्छी नौकरी थी। अरे रे, हाँ हाँ हाँ। लेकिन इनको एक बात कही है, ये जो समय है ना, जो ये जो वक्त है इनका, जो इनके लिए काफी टफ है। कितना टाइम है, कितना वक्त, मतलब कि देखो वो तो अल्लाह की बातें, अल्लाह ताला मतलब कि गैब का विलम तो वो ही जानता है। लेकिन अल्लाह ने दिया, दुनिया में भेजा है। आप जैसे लोग मतलब कि कुछ ना कुछ बता सकते हैं कि कोई थोड़ा सा कोई रिलैक्स मिले। वैसे अल्लाह का काम तो अल्लाह जाने। ये तो हिसाब किताब है, कैलकुलेशन है कि नहीं। बाकी तो क्या हो सकता है ये जानने की एक कोशिश है। क्या होगा किसी को नहीं पता, ओके। लेकिन क्या हो सकता है, सितारे क्या कहते हैं ऐसे, ये उसकी बात अगर हम करें तो सितारों की बात ये है कि अभी भी ये प्लैनेट इनके फेवर में नहीं है। और मुझे लगता है कि अगले साल जब जुपिटर मूव होगा तो इनके लिए, मतलब पहले सैटर्न मूव होगा तो मतलब अगले साल जनवरी से लेकर के सितंबर का टाइम जो होगा वो बहुत ज़्यादा टफ होगा। सितंबर नेक्स्ट ईयर में जब राहु इनकी राशि से बाहर जाएगा तो इनको थोड़ी राहत मिलेगी। तो अभी 1.25 साल का पीरियड है कि जो इनके लिए टफ होगा, ये नज़र आता है। एक और बात है, आई नो आपने ये पूछा नहीं है लेकिन इनके चार्ट में दिख रहा है इसलिए बता देता हूँ। इनको आप इनका शुगर चेक कराइए। इनका जिस तरह का राहु है, इनको ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड में शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, आई डोंट नो, या ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, या शुगर लेवल हाई हो सकता है भविष्य में। ये हो रहा है, उनकी टांगें सूज रही। हाँ, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वही इस पे सही जवाब दे पाएंगे। और दूसरा, इनके चार्ट में लिखा है इन द नियर फ्यूचर शायद इनको पेट या दांत की किसी सर्जरी से गुजरना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। जो पेट, गला या दांत, बेसिकली दांत गले का जो एरिया है ना, वहाँ प्रॉब्लम होगा, या स्टमक का। वो पीरियड उनका शुरू हो चुका है 1 महीना पहले ऑलरेडी। तो इस अरसे के अंदर इनको दांत या पेट, दांत, गला या पेट, उसकी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। हाँ, गुजर रही है थोड़ा बहुत, ये थोड़ा पता है। हाँ, तो ये डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और तीसरी चीज़ जो है वो हेडेक या माइग्रेन या डिप्रेशन या लो फील करना, बट वो आपने ऑलरेडी बताया कि वो है इनको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। डॉक्टर ही है जो इनको सही जवाब इस पे दे पाएंगे। गुड लक के लिए इनको एक उपाय करना चाहिए, हो सके तो कराइए। मेनली जो प्लैनेट इनको इस वक्त तंग कर रहा है वो इनका राहु है। तो राहु के लिए माजूर लोगों को सदका देना, माजूर लोगों की हेल्प करना, जो डिसेबल है उनकी हेल्प करना, वही राहु का उपाय है और कोई नहीं। हाँ, वो बेचारी कर रही है, वो तो बहुत मतलब के उसको जान देती है उसके लिए। तो डिसेबल, तो वो बहन ना बोल सकती है, ना चल सकती है, तो वो क्रेन है लगाई हुई है घर में, जो उसको बेड पर जाना, व्हील चेयर पर बैठाना, बस वो अपन, इसलिए वो बस जो है ना उसको, वो डिप्रेशन में, खुद भी डिप्रेशन में हुई है। हाँ, अच्छा, तो डिसेबल लोगों को जो हेल्प करेंगे वो उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, इनका जुपिटर जो है वो साइन ऑफ स्कॉर्पियो में है। मतलब ये है कि, और वो उल्टा पड़ा है, मतलब ये है कि ये जिस भी सिचुएशन से अभी गुजर रही है, जी जी,
मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सितंबर नेक्स्ट ईयर के बाद जब इनका जुपिटर उनका राहु बल्कि पहले घर से मूव हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं से एक उम्मीद की किरण उस टाइम नज़र आती है, जो कि सितंबर नेक्स्ट ईयर के बाद, मतलब 1.25 साल आज से लेकर के। हाँ, और क्योंकि मेरे कान में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा एक सेकंड, क्योंकि एक कान मेरा ठीक नहीं है, 1 सेकंड के लिए, सॉरी। कोई बात। कौन से दिसंबर के क्या? I'm sorry, आप फिर दोबारा रिपीट करेंगे? सॉरी। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसी हैं? बस आई एम ओके एज वेल, थैंक यू। मैं भाई साहब को बता रहा था कि सितंबर नेक्स्ट ईयर का जो पीरियड है, आज से लेकर 1.25 साल बाद, September from September next year, yes, is where the planet of disruption, the planet Rahu, which has been our topic since last week, will move out of your birth moon sign. जैसे ही राहु मून साइन से बाहर निकलेगा, आपके लिए राहत की सांस लेकर के आएगा। ये होगा सितंबर 2023 में। Okay, next year September. Approximately a year and 3 months, quarter. Okay. So उसके बाद जो है वो राहत लेकर के आएगा। राहु का उपाय जो है, the best remedy of Rahu that I can think of is to help serve the disabled. Okay, help the disabled get in. Yes, वही उपाय होगा। वो कर रही है, she has a sister and she's helping her. ओके, तो जितना डिसेबल का उपाय करेंगे वही उनको करना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है, व्हाट हर चार्ट इंडिकेट्स इज दैट एज हर एज प्रोग्रेसेस, इनकी जो शी विल बिकम वेरी स्पिरिचुअल, इनका ध्यान, इनकी सिक्स सेंस बहुत खुलेगी, और जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है जो इनका चार्ट कहता है। ओके। एंड बट ये पीरियड खाली इनको गुजारना है। करंट पीरियड जिस पीरियड से अभी गुजर रही है, स्पेशली इन द लास्ट ऑलमोस्ट 2.25 साल से बिटवीन नियरली 1.5 to 2 years, जो पिछला इनका गुजरा है, वो इनके लिए इनकी लाइफ का टफेस्ट पीरियड कह लीजिए तो चलेगा, जिससे अभी गुजर रही है। ये What about marriage? Will she get married? I see a person in her life. Okay. ये आदमी जो इनकी जिंदगी में नजर आता है वो इनसे उम्र में छोटा होगा। उम्र में छोटा? अच्छा, आदमी, सॉरी, उम्र में छोटा होगा वो? जी हाँ, क्योंकि ये जिसके साथ इसका प्यार मोहब्बत है वो मेरा ख्याल है ही वॉज बोर्न अक्टूबर 1965। ओके, इंटरेस्टिंग। वहाँ इसके साथ इसका बहुत ज्यादा मतलब कि अपना ताल्लुकात है, लेकिन अभी वो गड़बड़ चलनी शुरू हो गई उसके उधर भी, क्योंकि उम्र में बड़े हैं इनका। अल्टीमेटली इनका जिनके साथ सेटल होना लिखा है, हाँ, वो उम्र में छोटे होंगे ऐसा दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनका वो कहीं ना छोटे हैं, तो सॉरी बात मुझे नहीं सुन रहा। Hi, he's younger because he's born in 1965 and she's born in 1970 something. No, but तो वो बड़े हुए ना, if he's born in 65. Oh, आपने कहा छोटे हैं वो उम्र में। Okay, okay, yeah, I get it. He's older. Yes, I'm sorry. हाँ, ऐसे व्यक्ति से इनका होगा जो अल्टीमेटली जो उम्र में छोटे होंगे। अगर बड़े होंगे तो चलेगी नहीं, मोस्ट लाइकली जिस तरह का इनका चार्ट है ऐसा दिख रहा है कि उम्र में छोटे होंगे। Okay. एंड उनकी जगह पैदाइश, he won't be from the same place of birth as hers. जैसे ये कीनिया में पैदा हुई तो वो कीनिया के नहीं होंगे, वो बाहर के होंगे, किसी और देश के होंगे, ऐसा दिख रहा है। Okay. ये इनका चार्ट बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है। और वो व्यक्ति जिनके साथ इनका रिश्ता होगा, उनका खुद का बिजनेस है, कुछ लैंड या कंस्ट्रक्शन का, ऐसा हो सकता है प्रॉपर्टीज़ का, या उनका कोई लिंक होना चाहिए पुलिस या गवर्नमेंट के साथ, या तो लैंडलॉर्ड है, गवर्नमेंट या पुलिस से कोई लिंक होगा, ऐसा दिख रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति इनकी लाइफ में आएगा जो किसी गवर्नमेंट कंपनी के लिए काम करता हो, या पुलिस ऑफिसर हो, सम लिंक विद द सिक्योरिटी और पुलिस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक नज़र आता है। ऐसे व्यक्ति के साथ इनका अल्टीमेटली सेटलमेंट होगा, ये दिख रहा है।
लेकिन अभी जिस पीरियड से गुजर रही है ये बहुत आइडियल स्टेट ऑफ माइंड से नहीं गुजर रही है, और ये समय इनके लिए, ये वक्त इनके लिए काफ़ी बुरा है। मैं समझता हूँ कि सितंबर नेक्स्ट ईयर तक का पीरियड इनके लिए ऐसे ही रहेगा। Okay. Is there anything else you want to ask? बस यही पूछना था। तो ये मैं उनको तसल्ली देने के लिए ये तो थोड़ा सा कह देता हूँ, वो समझे कि जब कोई भी पूछेंगे तो एकदम चट मंगनी चट ब्याह हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसे समझती क्योंकि जिस हालत में वो गुजर रही, तो इसलिए ये आपने जो बात की, ये मैं उसको ये तसल्ली दे दूं ताकि वो सोच सके हाँ कि हाँ अभी मेरा थोड़ा और टाइम है, तो डिप्रेशन से निकले ये। बिल्कुल। और इनको डिप्रेशन अगर हो, डॉक्टर की जरूर सलाह लीजिए। वो ले रही है, हॉस्पिटल भी जा रही है, आ रही है, बस बहन को भी साथ ही लेकर जाना लेकर आना, क्योंकि कोई और है नहीं, अकेली है उधर अपने घर में। इनका जुपिटर जो है ना, बर्थ जुपिटर, मुझे उससे बहुत ज्यादा उम्मीद है। मुझे लगता है इवेंचुअली ये बर्थ जुपिटर जो है ना, ये दिखाता है कि इनकी जिंदगी में एक पार्टनर आएगा जो इनको बहुत ज्यादा इनकी इज्जत करेगा, बहुत ज्यादा इनको प्यार करेगा। लेकिन मैच जो है ना, बहुत अनयूजुअल मैच होगा वो, मतलब वो इनसे उम्र में 5 साल 10 साल छोटे हो, कुछ अनयूजुअल है, यानी बुरा या गलत नहीं, अनयूजुअल, सोसाइटी के नॉर्म से हटके होगा वो, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक 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 है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम। Thank you. Have a good day. God bless you. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थे हमारे कॉलर जिन्होंने पूछा अपने कज़न के बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में। चंद्रमा इनका मेष राशि का लग रहा है, जो कि उस दिन मेष राशि का चंद्रमा है। टाइम ऑफ बर्थ इनका नहीं है इसलिए, वरना टाइम ऑफ बर्थ होता तो ये कुंडली और इंटरेस्टिंग थी, देखने वाली थी, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ इनका है नहीं। एक राहु और केतु का फर्क देखते हैं। फिलहाल बढ़ रहे ब्रेक की ओर। ब्रेक से आते ही हम बताएंगे कि किस तरह जब राहु चंद्र के ऊपर से गुजरता है, जब केतु चंद्र के ऊपर से गुजरता है, तो किस स्टेट ऑफ माइंड से व्यक्ति गुजरता है और क्या क्या चीज़ों से उनको उनका पाला पड़ेगा या पड़ सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं बहुत एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक से आते ही राहु और केतु पर बात होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। With ClearScore's brand new ClearSaver, you can instantly see exclusive credit card and loan offers that help save you money. It's quick and easy. Simply share some details from your current account and you can instantly save. And you can even be pre-approved for offers, so you can be ClearScore sure before you apply. Just like I'm ClearScore sure. You don't need all of this. You just need ClearSaver. Just ClearSaver. Download the free ClearScore app and see if you could save. Since my injury, I've been off work for weeks. I just want to get back on track. Hello, National Accident Helpline. I just want someone to acknowledge what's happened. Don't worry, we deal with lots of incidents like yours. Let's help get this sorted for you. Every week we help hundreds of people across the UK who've been injured in accidents. Search National Accident Helpline today and tell your story. SimpliSafe is an affordable way to protect your home inside and out. Our systems start from under £200. You can set them up yourself in under an hour. And from $15.99 a month, you can get professional monitoring from a security expert with no contracts. Give us a call or head to simplysafe.co.uk to see our latest offers. Just like you, not all rise and recline chairs are made the same. Isn't that right, Olivia? That's why we make many different styles in a variety of beautiful fabrics. And your chair is sized to fit you perfectly. They're thoroughly tested. Relaxing, rising, reclining, rising, reclining, and relaxing. Rise and recline chairs, handmade in Great Britain by Middletons. Go on, Olivia, live life without limits. This is Kath.
She's a real WW member. Kath knows for weight loss that lasts, you need a plan that's all about you, what you love and what you don't. Because food science shows when your plan is built for you, it's so much easier to stick to, so you can keep on living your life. Get your unique plan today at www.com and love how good healthy feels. Start today. Cinch is the easy way to buy a car online. Everything's faff-free, with helpful financing options, plus you can trade the value of your old car towards your new one. And if there's outstanding finance on your old car, don't worry, Cinch should be able to sort that for you as well. So with helpful financing options, part exchange, and your outstanding finance sorted, you can be certain you've absolutely cinched it. Search Cinch to buy your next car today. Because we love our dogs, we should reward them with delicious food to help them thrive. Bella & Duke has worked with vets to develop a range that's 100% natural. First, you tell us about your dog online, then we'll recommend a food, all made from at least 80% fresh raw meat with added berries and vegetables. Finally, it's delivered frozen to your door. It's not just our natural raw food that's good for your dog. When you subscribe, you also have 24/7 access to our vet helpline, offering you free expert advice when you need it. Show your dog just how much you love them. Visit bellaandduke.com/TV and receive up to 50% off your first box. Bella & Duke. Alright, Till, what's that then? This, mate, is a Mark II Supermarine Spitfire. Speaking of life insurance, I've just got mine online at deadhappy.com. What? I wasn't speaking of life insurance. Yeah, no medicals, no paperwork, no annoying sales calls. Michael, what on earth are you on about? Dead Happy have redesigned their life insurance to be really easy and really cheap, mate. Are you being paid for this? Sign up now and get your first 2 months for free. Michael, are you doing this under duress? Are they blackmailing you? Blink twice if you need help. Dead Happy. Life insurance redesigned. Don't listen to him. Who are we if we allow our oldest friends to suffer and die? If we let our forests be cut down and destroyed? Who are we? It's time to decide. We could be the generation that lost it all, or we can be the ones that chose to fight. Please call the number on screen or search WWF Join Us to become a WWF member and join the fight to save our world. So that's how much we try and sell your home for. That's great. Thanks. What are you doing? I'm spying on them to find out if they're a good estate agent or not. Or we could just use getagent.co.uk. At GetAgent, we show you the best estate agents in your area based on how well they've sold other properties, so you can make an informed decision. Suppose you're going to say I should remove the spy cameras too. There's no need to play secret agents. If you need an estate agent, simply getagent.co.uk. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कॉलर के साथ। उन्होंने पूछा था अपने कज़िन के बारे में। राहु और केतु का टॉपिक चल रहा है, तो दोनों के फंक्शंस को स्टडी करते हैं कि अगर राहु जन्म के चंद्र के ऊपर से जब जाता है और केतु जन्म के चंद्र के ऊपर से जाता है, क्या उनका काम करने का तरीका, उनका मॉडस ऑपरेंडा क्या है, क्या उनकी कार्यशैली जिसको हिंदी में कहते हैं वो कैसी है, उस पर बात करेंगे। तो लेट अस से जन्म का चंद्रमा आपका है मेष राशि का, और उसके ऊपर से गुजर रहा है राहु। जब राहु जन्म के चंद्र के ऊपर से गुजरता है तो व्यक्ति को फील होता है, वो इंग्लिश में कहते हैं, ऐसा फील होता है कि जैसे बीइंग ऑल ओवर द प्लेस। ओके, उनके पास, उनको लगता है कि मुझे काम का मेरे पे ढेर लगा हुआ है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये करूँगा तो वो रह जाएगा, वो करूँगा तो वो रह जाएगा, चलो पहले ये करता हूँ, फिर वो करते हैं, फिर कहते हैं ये बाद में करते, पहले वो कर लेते हैं, फिर दूसरा काम करने जाते हैं, फिर कहते हैं यार इसका भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, चलो तीसरा काम कर लेते हैं। तो इस तरह वो मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर
जंग लड़ रहे होते हैं, एक साथ बहुत सारी जगहों पर, एक साथ बहुत सारे मुकाम पर इनको एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है। यहाँ पे भी लड़ना है, उधर पे भी लड़ना है, हर जगह उनको लड़ना है। और इसलिए वो ऐसी स्थिति से गुजरते हैं कि जिसमें कोई लड़ाई कंप्लीट नहीं होती और व्यक्ति लड़ते ही जाता है। ये राहु की एक कंडीशन है। इसी तरह आप कंट्रीज देखते हैं, अलग अलग कंट्रीज में भी आप देखते हैं कि वो भी ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं। हम बात करते हैं इस पे, कॉलर से बात करेंगे फिर चर्चा जाएगी। हेलो 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 हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। मेरी कुंडली, आप मेरी कुंडली के बारे में बताएंगे? मेरा बर्थ है, किसी भी कुंडली बारे में बताऊंगा, कोई जिसकी डेट ऑफ बर्थ 23 अप्रैल 1977। अप्रैल 2377। टाइम क्या है? टाइम है मॉर्निंग में 4 o'clock, सुबह 4 बजे। या सुबह 4 बजे, दतिया मध्य प्रदेश। स्पेल करिए। जन्म स्थान है दतिया मध्य प्रदेश। वो जगह का नाम स्पेल करिए प्लीज मेरे लिए, सिटी शहर का नाम। दतिया, इंडिया, इंडिया में दतिया। दतिया कैसे? DATIA। DATIA दतिया। हाँ, दतिया। ये मध्य प्रदेश में है। आपके नाम का पहला, आपके नाम का आपके नाम का पहला लेटर क्या है? B। तो बहन जी आपका डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1977, सुबह 4 बजे, मध्य प्रदेश में आपका जन्म है। DATIA दतिया। हाँ, DATIA। DATIA। मीन लग्न की आपकी कुंडली है। और मीन लग्न की कुंडली में, आपकी कुंडली में इस वक्त आपके जुपिटर जा रहे हैं पहले घर में। इसका क्या मतलब? हम जरूर देखेंगे, वो भी बताएंगे। और आपका करंटली राहु जा रहा है 2nd हाउस में। अच्छा। मेष राशि का राहु है, 2nd हाउस में है, जन्म के सूर्य और केतु के ऊपर से है। 1-2 चीजें आपके चार्ट में नजर आती है, मैं बता देता हूँ, फिर हम उस पर बात करेंगे। आपके यही राहु जो कि लग्न से दूसरे भाव में जा रहा है, ये चंद्र से 12वें घर में है। अच्छा। 12वां घर बहन जी कोर्ट और हॉस्पिटल का होता है। तो वृषभ राशि आ रही है ना जी? वृषभ राशि आ रही है। हाँ, चंद्र राशि वृषभ है बिल्कुल। और उसी से 12वें घर में राहु है इस वक्त। 12वें घर में राहु। अच्छा, चल रहा होगा अभी अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल, जन्म के चंद्रमा से। अच्छा। इसका और जन्म के केतु के ऊपर से जा रहा है राहु। अच्छा। ये दिखाता है कि आपको बहुत ही जल्द अपने जीपी के पास जाना होगा, जल्द ही डॉक्टर की विजिट दिखाता है। ये कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर जाइएगा, ना हो ना सही। राहु ने वहां 1.5 साल रहना है, 1.25 साल। उसके अंदर अंदर आपने 1 से ज्यादा बार जाना पड़ेगा। वो 1 से ज्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से जाना पड़े, 1 से ज्यादा बार जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपकी विजिट वहां नजर आती है। अच्छा। दूसरा जी, हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो जाना पड़ेगा। हाँ, आपको अपने लिए जाना पड़े, अपने किसी नजदीकी व्यक्ति के लिए भी जाना पड़े। अच्छा। नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मल्टीपल विजिट्स है। आप ये पक्का कर रहे हैं कि मतलब मैं अपनी बेटी के लिए जाती हूँ। हाँ। लेकिन मुझे अपने लिए खुद जाना है खुद या मतलब बेटी मैं अपनी बेटी के लिए जाती हूँ हॉस्पिटल, हमेशा जाती हूँ। बार बार जाती है? बार बार, हर महीने जाना होता है। क्योंकि आपके चार्ट में लिखा है फ्रीक्वेंट मल्टीपल विजिट्स टू, और रहना भी पड़ा है वहाँ पे। ओके, शायद वो बहन जी बढ़ जाएगा, जाना विजिट बढ़ जाए, शायद बढ़े विजिट, ये नजर आता है आप। अच्छा, और इसी अरसे के दरमियान जिससे अभी हम गुजर रहे हैं, आप गुजर रही हैं, और अपने लिए भी जाना पड़ेगा, तो हैरत की बात नहीं होगी।
अच्छा। तो नज़दीकी व्यक्ति के लिए और खुद के लिए फ्रीक्वेंट विजिट टू हॉस्पिटल नज़र आता है, ये आपका चार्ट कहता है। दूसरी बात, आपकी इस अरसे के दरमियान नींद डिस्टर्ब होगी। आपकी नींद शायद इस पर्टिकुलर पीरियड के दरमियान नींद आपकी ख़राब हो, नींद में आपको तकलीफ आए, क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नींद भी आपकी इफ़ेक्ट होगी, चाहे वो भी किसी की वजह से हो, खुद की वजह नहीं, रीज़न नहीं पता, लेकिन आपका चार्ट बहुत क्लियरली कहता है कि आपको इस समय के अंदर नींद की डिस्टर्बेंस से गुजरना पड़ेगा, तो वो तैयारी रखिएगा। और तीसरी चीज़, आपने अपना थायराइड चेक कराना चाहिए आपको आगे जाकर, अभी नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन चेक कराते रहिएगा। आपको थायराइड या यूरिनरी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर ही है जो जवाब देंगे। नहीं है तो अच्छी बात है तो चेक करा लीजिएगा, साल में एक बार चेक करा लेना ठीक होता है, तो अगर ज़रूरत लगे तो चेक करा लीजिएगा। ये आपका चार्ट कहता है कि जो इन द नियर फ्यूचर आपको इन सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ सकता है। आपके चार्ट में आपके जन्म का शनि पंचम है। मैं एक उपाय आपको दूंगा, अगर हो सके तो करा लीजिए। इस जन्म के शनि के लिए आपको ब्लाइंड स्कूल में पैसा देना होगा। अच्छा। ये बहुत ज़रूरी उपाय है, करिएगा। और आपका राहु अष्टम होने के कारण एक बार आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाई से गिरोगी, सीढ़ियों से गिरो या कोई स्टेप भूल जाओ, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन एक बार आपको पाँव में, आपकी एंकल जो फुट है ना, वहाँ चोट आना लिखा है, खास करके गिरने की वजह से, हाइट से गिरना है ऐसा कुछ, या कोई नुकीली चीज़ या कोई चीज़ लगे उस वजह से आपको ये 8वां राहु छोड़ेगा नहीं। तो ये वो भी तुला राशि का राहु है, कहीं ना कहीं एक बार आपको चोट ज़रूर देगा, ये लिखा ज़रूर है। तो जब आप सीढ़ियाँ उतर रही हो और उसमें आपने केयरफुल रहना, अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है। बाकी शरीर है, कुछ ना कुछ तो होना है, लेकिन ये लिखा ज़रूर है। एक बार वहाँ आप चोट आएगी, एक बार आईब्राउ के ऊपर, आँख के आसपास, तो 2 एरिया का आपको खास ध्यान रखना होगा कभी इस समय जो चल रहा है। बिल्कुल अगले साल तक ये पीरियड चलता रहेगा, जहाँ पर आपके राहु के ऊपर से केतु गुजरेगा, जो कि रहेगा सितंबर महीने तक। तो इस दरमियान या तो खाना पकाते वक्त आपको माइनर कट लग जाए हाथों में, लेकिन ये तंग जरूर करेगा। राहु 8वां है। राहु 8वां हो, बुध 10वां हो, ये उंगली पे चोट देता है, हाथ में कहीं ना कहीं इश्यू देता है एक बार। तो हमारी जो बच्ची छोटी है वो काट लेती है, ब्लड आ जाता है। बच्ची क्या करती है? गुस्से में, छोटी है ना इसीलिए। आपको काट लेती है? हाँ, मतलब कहते हैं ना बच्चे उंगली लगा हुई तो कट के नहीं कहते ना, काटने लगते हैं। हाँ। ऐसे काट लेती है वो, ऐसे कभी नाखून मार देती है, नाखून जैसे बड़े होते हैं मुंह पे बहुत मतलब मार देती है कभी कभी। अरे रे, हाँ, तो बस आप नाखून काट लीजिए। उसके कितने साल की है? हाँ, वो अभी 2 साल की है। अरे रे, हाँ सही, क्योंकि अच्छा, आप बच्चों के बारे में बताएं, बच्चे कैसे होंगे हमारे? नहीं, वो तो बच्चों की कुंडली से पता चलेगा कि बच्चे कैसे होंगे। हाँ। हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं पता, उनका टाइम वगैरह आप उनके बारे, मेरी कुंडली से थोड़ा बता सकते हैं? नहीं, उनकी बर्थ डिटेल चाहिए होगी, तभी जाकर के उनके बारे में पता चलेगा। पर उनकी बहुत क्या नाम है, करेक्ट टाइम नहीं है ना, डे पता है, टाइम नहीं है। वो तो चाहिए होगा, तभी जाकर के पता चलेगा, वरना आपकी कुंडली से उनका भविष्य बताना नहीं। आप चंद्र कुंडली से भी बताएं, मेरी कुंडली से थोड़ा तो बता सकते ना, थोड़ा तो, कि हस्बैंड कैसे होंगे, इनके आगे कैसा होगा थोड़ा। मैं क्या बता सकता हूँ, वो तो मैं तय करूंगा। मैं अगर नहीं बता सकता तो नहीं बता सकता मुझे, क्योंकि हाँ, ये तो ऐसे ही है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, आप उनको कहो कि भाई एक काम करिए, मेरा ब्लड ले लीजिए, मेरे हस्बैंड बिजी है, लेकिन मेरा ब्लड टेस्ट लेकर ये भी बता दीजिए कि हस्बैंड को कौन सी दवाई खानी है, तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो बताई, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस करना चाहते हैं हम लोग, तो किस लाइन में करें? मैं हम लोगों का नहीं बता सकता, आपका जरूर, आपके चार्ट में क्या लिखा है उसके ऊपर बात करेंगे, जहाँ तक बिजनेस की बात है।
मैं आपको डिस्करेज नहीं करूंगा, लेकिन आपको अकेले बिजनेस बहुत रेकमेंडेड नहीं है। आप पार्टनरशिप में करिए, चाहे हस्बैंड के साथ चाहे किसी के साथ। मैं नहीं कह रहा आप केपेबल नहीं है, आई एम श्योर आप बहुत केपेबल होंगी, लेकिन जो प्लैनेट्स कह रहे हैं मुझे उस पर बात करनी है, ठीक है। आपके चार्ट में बुध जो है ना वो उल्टा है, और वो भी केतु के साथ है। बुध है बनिया, बिजनेस बुध के अंदर आता है, कमर्शियल एक्टिविटीज बुध के अंदर आती है। आपका बुध उल्टा है और केतु के साथ है, हेंस अकेले बिजनेस में बहुत रेकमेंड नहीं करूंगा। प्लस सिर्फ उल्टा और केतु के प्रॉब्लम नहीं है, नवमांश में यही बुध राहु के साथ है, एंड हेंस बहुत रेकमेंडेड नहीं होता कि आप अकेले बिजनेस करो। पार्टनरशिप में करना रेकमेंडेड है, हितावह है आपके लिए। रहा सवाल के क्या काम करना चाहिए, अगर इफ एट ऑल आपको इंटरेस्ट है तो मैं रेकमेंड करूँगा स्पाइसेस का काम, मसालों का काम, स्पाइसेस वो बहुत अच्छे रहेंगे। एक दूसरा, वैसे दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें, एक स्पाइसेस, दूसरा आपके चार्ट में लिखा है टेक्नोलॉजी, मशीनरी, टूल्स, मशीनरी, इंजीनियरिंग गुड्स, पता नहीं क्या, बट कुछ ऐसा जो टेक्नोलॉजी और टेक्निकल चीज़ें हो उसका कोई बिजनेस, या स्पाइसेस, ये दो मेन आपके चार्ट में नज़र आता है। आई डोंट नो आपका क्या इरादा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में। दूसरा, आपके शुक्र उच्च का है लेकिन उल्टा है। अगर ये शुक्र सीधा होता तो मैं आपको कहता फैशन का काम करिए, सब भूल जाइए, लेकिन ये उल्टा है इसलिए बहुत मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। बट ज़्यादा जो काम मैं कहूँगा मसाले, स्पाइसेस, कॉफ़ी, चाय, कैफीन वाली चीज़ें बेसिकली, ये सारा कुछ, और इंजीनियरिंग गुड्स या मशीनरीज या टूल्स का काम, ऐसा कोई बिजनेस। हस्बैंड के बारे में आप कह रहे थे ना, थोड़ा बहुत बता सकते हैं क्या, थोड़ा बहुत? आपके चार्ट में इस वक्त अगर हम देखें तो आपका गुरु लग्न में है। लग्न में पड़ा हुआ ये गुरु जनरली ओवरऑल आपकी फैमिली लाइफ के लिए पहले घर में जाता हुआ गुरु अच्छा माना जाता है। ये टाइम हस्बैंड की और आपकी अगर बात करें तो ये समय ऐसा होगा कि जहाँ पर आप, जैसे आपने खुद के काम का कहा, तो ये टाइम ऐसा है कि जहाँ पर आप अपनी टीम बना करके खुद काम कर सकते हैं मिल करके, तो इसके लिए समय बेहतर है। यही आपका चार्ट बहुत क्लियरली कहता है। एक उपाय है, दो आपने करने चाहिए। एक तो ब्लाइंड स्कूल में आपको पैसा देना है, एक आपने कन्यादान करना होगा। बुध केतु का उपाय ये होगा कि आपने कन्यादान करना होगा। तीसरा, अगर हो सके तो आपने एक पुखराज डालना होगा। अच्छा, एक बात पूछ सकते हैं, जब मेरी शादी होने वाली थी उससे पहले मैंने कन्यादान किया था, वो माना जाएगा? हाँ, इंटरेस्टिंग। किसी ने रेकमेंड किया था आपको या? हाँ, मुझे बुलाया गया था क्योंकि उनके कोई थे नहीं। हाँ, वो चाहते थे कि हमारे यहाँ से हो, तब शादी नहीं हुई थी। लेकिन पंडित जी बोले कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, आप नाम आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो आप दोनों की तरफ से हो गया, तो वो माना जाएगा? माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। वो आपके एक्चुअली वो उपाय जो है प्रॉपर फैमिली शादी हुई थी, कन्यादान हुआ था प्रॉपर तरीके से। इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपके चार्ट में लिखा है आपको किसी की बेटी की शादी करानी पड़ेगी फॉर वॉट एवर रीजन। कोई क्या रीजन बनेगा मुझे नहीं पता, आपने किसी की बेटी की शादी करानी होगी। ये आपके ऊपर कर्ज है, ये समझिए, और कर्ज समझ करके आपने उसको उतारना है। तो आपने ऑलरेडी अगर ये कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे भी कर सके तो और अच्छा है। ना कर सके ना सही, लेकिन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको और भी करना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। पांचवें घर से शनि के, पांचवें घर से बच्चों के बारे में कहते हैं, तो क्या चौथे घर है जाने पांचवें घर से, तो पंडित जी लोगों ने कहा है जाने क्या पांचवें घर से बच्चों के बारे में पता पड़ता है, तो आप बताएंगे बच्चों के बारे में क्या पता पड़ता है? ऐसा कुछ क्या चौथे घर में यानी पांचवें घर से कुछ बोला था? नहीं, बच्चों की कुंडली बच्चों के ही चार्ट से बताई जाएगी। जब उनका चार्ट देखेंगे तभी जा करके उनके बारे में पता चलेगा।
आपके 5वें घर में शनि है, 5वें घर में शनि है। शनि दिखाता है जिंदगी का वो एरिया जहां पर इंसान को मजदूरी ज्यादा करनी पड़े, ये कह लीजिए तो चलेगा। जिसमें हिंदी में एक शब्द है श्रम, परिश्रम, श्रम। तो जिस घर में शनि जाएगा उस एरिया में व्यक्ति को श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, उस समय उस जगह में वक्त ज्यादा देना पड़ेगा, उस पे मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। आपकी कुंडली में इनका शनि 5वां है, लाइन इनकी ड्रॉप हो गई है। शनि हमारे लाइफ का वो एरिया दिखाता है कि जिस एरिया में हमें देर से सुकून मिले, या वो एरिया के जहाँ पर हमें मजदूरी ज़्यादा करनी पड़ेगी, सेवा ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आदमी की कुंडली में शनि अगर 7वें हो तो उसको, या पहले हो तो भी अक्सर ये मैंने देखा है कि उनको अपनी बीवी की बड़ी सेवा करनी पड़ती है। वाइस वर्सा, तो उनको अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा खिदमत करनी पड़ेगी। ये नहीं, डिपेंड करेगा बाकी सारे, ये एक एग्जांपल है। ओके, सो ये है 9th हाउस में अगर सैटर्न हो तो अपने बॉस की, या अपने टीचर की, या अपने पिताजी की बड़ी सेवा करनी पड़ती है, और शौक से करते हैं ये, इनको समहाउ स्थिति ऐसी बन जाती है। और एनीवे बात करेंगे। हेलो 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 जी, हेलो हेलो, can you hear me, Imran bhai? I can, yes. Yes, okay. So I'd like to talk about a recent happening that's just happened. My engagement got cancelled. It's separated. अच्छा, can I? Okay, do you need my details? Yes, please. Can I have your birth details? Yeah, its date of birth is 09/10/1993. 9th of October 1993. And time of birth, please. Time of birth is 9:30 a.m. And the place of birth, please. Rajkot. So it's October 9th. The 9th, 1993 at 9:30 a.m. Yeah, and the first letter is K. Rajkot. Yeah, so you'd like to know about your engagement or marriage, what your... Yes, so we got engaged and everything was fine, and it just got really chaotic, convoluted, and we separated. Well, in your chart you have Mars in the first house with Mercury, and you also have Saturn in the 5th house, which happens to be retrograde, and Saturn's drashti is on the 7th house, the 3rd drashti. And looking at the Upapada Lagna, you have Rahu in your Upapada Lagna. So you are Manglik, and there are other combinations which do indicate that you may have to go through 2 rishtes, 2 official engagements or marriage. It doesn't surprise me. We did match the horoscope before moving ahead. But yeah. But the best remedy I would recommend is to get engaged to the same person twice, regardless how your planetary placement is. You should be getting engaged to the same person twice, because it surely indicates 2 engagement. No matter how good the match is, it does indicate that you will have 2 rishtes in. That's what your chart indicates.
Okay, so I don't see that happening because the way that it got ended was pretty bad. So yeah, I mean, what are the time frames for like the next person or whatever now? I mean, I don't see any future. Very honestly, I'm quite stoic at the moment. I understand when somebody goes through a situation like this, they do feel like when you got the charts matched. How many gunas would you say matched? It was 19. It wasn't a lot. And were you recommended any remedies as to what you should do, or get engaged twice or anything, or no? We were told a Kumbh River, and we went ahead with the Kumbh River. Okay. Oh, you were being told a Kumbh River. Yes. Yeah, because that's what the chart indicates. You should get it done or get engaged with the same person twice, because your chart indicates. Yes, I mean we were told a couple of. We were told either you can get married twice or you can do a Kumbh River. Okay. So whoever matched your chart did give you that remedy, because that is the remedy I can think of as well. And but in terms of the future now, like what time is better suited for somebody to come in or for us to have a look? I would say you should wait until next year. Next year? Yes, until Jupiter moves into your 7th house from your Lagna. So what time is that? To be precise, Jupiter move into your 7th house on the 13th of April 2023. So that's where Jupiter moves. The person who you will ultimately settle with, the person who you ultimately get married to, he is likely to be an engineer. Somebody who yes, he's either an architect or a computer engineering. He is either he is either in a very technical job or a combination of technicality and health, and he is likely to be the last child of his parents, or at least the last male child. आप लाइन पे प्लीज बी ऑन होल्ड. फिलहाल हम बढ़ रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक की, और ब्रेक से आते ही इस कुंडली को देखेंगे क्या इसमें लिखा है क्या नहीं, बल्कि कुंडली इंटरेस्टिंग है, हम टीवी पे बनाएंगे ये कुंडली और देखते हैं कि क्या लिखा है इनके चार्ट में मैरिज को लेकर के. मिलते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद. Got this till 5, right? Like getting your money's worth? Then enjoy a freshly prepared 99p mayo chicken, part of the McDonald's Saver menu. It's for her. It's for him. It's for them. If you aren't around. Life insurance from Legal & General starts from just £5 a month and could support your loved ones financially. If the worst happens to you, you'll also receive a £100 gift card after you take out cover. Life insurance. It's for them. Get your quote today. Could Key's specialist range of later life finance products help fund your retirement? With equity release, for example, you could release a portion of your home's value tax-free to help you afford the retirement you want. So why not find out more by ordering our free expert guide on 0800 188 4822 or using our free online calculator to see how much you could release. See if Key can help put you in control of your later life finances. Key, for the life in later life. For your free brochure, call 0800 999 7999. Rise, recline, relax with Oak Tree Mobility. Children affected by the conflict in Ukraine urgently need our help.
conflict is putting millions of children and their families in immediate danger. You've seen the awful scenes on the news. Families are desperately seeking shelter and safety. UNICEF is delivering essential supplies to protect children in Ukraine. Search UNICEF Ukraine online or text PROTECT to 85525 to find out how you can help. UNICEF is working around the clock to keep children safe. We will keep doing that for as long as they need us, but we need your help to ramp up our effort. £27 could help us provide an emergency shelter for one family, helping to protect children and keep them safe from the cold. Search UNICEF Ukraine online or text PROTECT to 85525. Help us show families affected by this terrible conflict that they are not alone. Need new specs for work in the morning? Frames, lenses and delivery before 9 from just $45.95 with Select Specs Express. Spec-a-doodle-doo. It's easy to save money when you're a Co-op member. We send personalised offers to your phone every week. The only hard bit is choosing what you buy with them. Do you go for something you need? Or your favourite treat? The good news is you can have both. And every time you buy Co-op products, you support your community. Join today and get £3 off your next shop when you spend £10. Download the app, choose your offer and start saving. Co-op is what we do. What are you doing? I'm spying on them to find out if they're a good estate agent or not. Or we could just use getagent.co.uk. Compare local estate agents at getagent.co.uk. Are we taking our last look at them? Are we really saying, goodbye, old friend? With almost 20,000 elephants being killed every year for their ivory, we could be looking at a world without elephants. Please adopt an elephant with WWF for just £3 a month. Call 0800 035 5912 or search WWF Elephants. And let's make sure we're not saying goodbye to one of our oldest friends. My parents always said I was born dancing. I just love it. Bhangra, disco, even line dancing. So I was thinking I want my funeral to feel like a celebration with music, dancing, colourful flowers, the lot. With over 150 years experience, you can count on Co-op Funeral Care to pre-plan the send-off you want. Plan and pay in advance from just £19.79 a month. To find out more, visit us or give us a call. Magic family moments deserve the perfect setting. A stylish awning from House is the ideal addition to your outdoor space. Available in a range of colours and finishes, and with the option of integrated lighting and heating, you can enjoy your outdoor space for even longer. Now that is magic. House awnings, made for life. Build your tree and explore how your family connects to others with the world's largest network of family trees. Start your free trial today at Ancestry. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कॉलर के साथ। उन्होंने अपनी जन्म कुंडली के बारे में पूछा। कुंडली टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि क्या इनकी जन्म कुंडली में लिखा है क्या नहीं। तुला लगन की इनकी कुंडली है। तुला लगन की कुंडली में इनके पहले घर में मंगल और बुध है। ये अपने आप में एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, लेकिन मंगल पहले घर में बहुत ग्रेट नहीं होता। तुला राशि के अंदर शुक्र की और शनि की, माफ़ी चाहता हूँ, शुक्र की और बुध की राशियों में मंगल पहले घर में अच्छा नहीं होता, क्योंकि मंगल शत्रु बनता है, चाहे वो वृषभ लग्न हो जो कि शुक्र की राशि है और तुला लगन हो जैसे इसमें, और दूसरा है मिथुन लगन और कन्या लगन। तो नॉर्मली इन लग्नों में मंगल का पहले घर में होना, ऑब्वियसली दोनों साइड है उसकी, अच्छी बुरी। मंगल अपने आप में बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, लेकिन जब वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हो जिस राशि में हो, तो वो उसको क्या कह सकते हैं कि वो फंक्शन नहीं कर पाएगा जो उसको करना चाहिए ना। एनर्जी देगा, लेकिन शायद हो सकता है दिशाहीन बना देगा या बहुत सारी दिशाएं दे देगा एक साथ। लेकिन फिर चाहे देखना पड़ेगा कि साथ और कौन सा प्लैनेट पड़ा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बुध पड़ा है पहले घर में। अब बुध और मंगल का आपस का कोई मेल नहीं। अगर गुरु होता, चाहे दोनों शत्रु है,
तुला लग्न के मंगल और गुरु दोनों पहले घर में होते तो फिर इक्वेशन डिफरेंट था। सो डिपेंड करेगा कि साथ कौन पड़ा है। इवन चंद्र यहाँ पर होता, बट एनीवे वो टॉपिक हमारा डिस्कशन का नहीं है, फिर कभी बात करेंगे। अपन यहाँ बुध है, बुध के साथ मंगल है पहले घर में। किसी भी कुंडली में 7वां घर शादी का है, ओके, तो ये घर शादी का माना है। आप कहोगे यहाँ 1 लिखा है शादी का घर, ये कैसे हो सकता है, 7 तो इधर लिखा है। यहाँ जो भी लिखा हो, यहाँ जो भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 7वां घर है, ये याद रहे, मतलब ये मूल 7वां घर। ये जो ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं ना, इसको तो आप समझिए कि आपने इसको नाम क्या दिया है। अब नाम क्या दे उसके ऊपर फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ेगा, नाम जो भी देना है दे दो, जो चीज़ है वो तो वही है, यही है। ये पेन है, ये हम लैंग्वेज में इसको पेन कहा गया है, ठीक, मार्कर या पेन या जो भी। अब मैं इसको पेन के बजाय मैं इसको कहूँ कि मैं इसका नाम रख दूँ जादू की छड़ी, तो क्या ये जादू की छड़ी बन जाएगी? ये मेरे यानी ये पेन हिलाने से जादू हो जाएगा? नहीं होगा, ये पेन ही है, पेन ही रहेगा। मतलब चीज़ थोड़ी बदलेगी, आप उसका नाम बदल लीजिए। तो यहाँ 1 लिखो, 2 लिखो, 12 तक कुछ भी लिखो, ये 7वां घर है जो कि शादी का घर है, ये फिक्स रहेगा। आप उसके ऊपर 1 लेबल लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 जो लगाना है लगा लो, ये 7वां घर फिक्स्ड है शादी का। तो कुछ चीज़ें फिक्स होती है, मतलब फॉर एग्जांपल ये शहर है, नाम है लंदन, एक शहर है उसका नाम है लेस्टर। अब लंदन का नाम आप लेस्टर कर दो और लेस्टर का नाम लंदन कर लो, हलो नाम बदल दो, एक्सचेंज कर लो, तो क्या लेस्टर में प्रॉपर्टी प्राइसेस लंदन जैसी थोड़ी हो जाएगी, या लंदन की प्राइसेस लेस्टर जैसी थोड़ी हो जाएगी? नहीं पॉसिबल है, वही रहना है जो है। नाम बदल, शेक्सपियर ने कहा ना कि व्हाट इज इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। तो वैसे ये कहावत बोलते वक्त ये बोलना चाहिए कि आइंस्टाइन ने ये कहा है। फिर जब आपको कोई करेक्ट करे कि नहीं आइंस्टाइन ने ऐसा नहीं कहा, ये तो शेक्सपियर ने कहा, तो इसको को कहा, नाम में रखा क्या है? फिर चाहे मैं आइंस्टाइन बोलूँ या शेक्सपियर बोलूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? बट एनीवे शेक्सपियर ने कहा था, आइंस्टाइन ने ऐसा नहीं कहा। बट एनीवे मंगल और बुध दोनों पहले घर में, 7वां घर शादी का है। अब मंगल की 7वीं, 4थी, 7वीं और 8वीं 3 दृष्टियां होती है। शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, ओके। तो यहां पर हम देखेंगे शनि की दृष्टि 3री सीधी पड़ती है शादी के घर के ऊपर 1। मंगल की दृष्टि पड़ती है इनकी 2, दोनों इधर ही पड़ती है। मंगल और शनि दोनों की सीधी दृष्टि 3री और पहले यहाँ पर पड़ती है। अब आप देखेंगे एक रीजन है। दूसरा, यहाँ पर आप देखोगे कि 7वें घर का मालिक पहले घर में पड़ा है। जब 7वें का मालिक पहले घर में हो तो शादी में प्रॉब्लम आती है, वो बन जाती है गेम ऑफ डोमिनेंस। किसकी ज्यादा चलती है, कौन पावर में। तो जब 7th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में जाए तो पार्टनर डोमिनेंट मिलता है। ऐसा पार्टनर मिलता है जो चाहता है कि आप वो करो जो वो चाहता है। ये है, उसमें भी मंगल पहले घर में, तो मतभेद बड़े होते हैं, ये नॉर्मल है। या तो व्यक्ति खुद ऐसा हो कि पति को या पत्नी को कहे हाँ जी स्वामी जैसा आप कहोगे चलेगा, तो फिर चल भी जाती है। लेकिन ऐसा कौन करना चाहेगा इस ज़माने में, और ऐसा क्यों करे बंदा? तो यहाँ गेम ऑफ डोमिनेंस, लड़ाई उसकी बन जाती है। अब जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, उसमें वो फिर कभी उस पर बात करेंगे। लेकिन उपपद लगना, तो 12th हाउस वो कैसे ढूंढते हैं? तो 12th हाउस का पद ढूंढना है आपने तो पता चलता है उपपद लगना क्या है। तो हमें देखना है 12th लॉर्ड किसी भी कुंडली में, इनमें नहीं, हर एक की कुंडली में देखना है 12th लॉर्ड किस घर में पड़ा है, उससे उतने घर आगे जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल 12th लॉर्ड यहाँ पर बनता है 6 लिखा है तो इसका मालिक मर्क्यूरी है। तो 12th लॉर्ड 2nd हाउस में है, 1 और 2 घर आगे हैं, तो 2 घर आपने और आगे जाना है, 1 और 2। तो यहाँ पर बनेगा उपपद लगना।
ये उपपद लग्न कौन सी राशि में पड़ा पहले तो वो देख लीजिए। वृश्चिक राशि में पड़ा। कौन पड़ा है वहां पर? राहु। तो उपपद लग्न में राहु है। उपपद लग्न से 7वां घर देखना। ऑब्वियसली उपपद लग्न में राहु आया तो उपपद लग्न से जो 7th हाउस होगा उसमें केतु आएगा ही आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और उपपद लग्न के ऊपर आप शनि की सीधी दशम दृष्टि देखोगे, यहाँ नजर आपको आती है। तो ये सारा कुछ इनके चार्ट में लिखा है। नॉट ओनली दैट, इनके चार्ट में आप देखोगे कि वीनस जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर है मैरिज का या लव का, तो शुक्र से 7वां घर देखना बहुत जरूरी है जहां तक शादी की बात आती। तो यहाँ पर आप देखोगे कि शनि पड़ा है और शनि उल्टा है। चले जाते हैं इनके नवमांश में। तो नवमांश में जब आप देखोगे तो इनके नवमांश में भी उपपद लग्न तो 2nd हाउस में ही पड़ रहा है। तो जहां उपपद लग्न पड़े ना, उस एरिया में आपको शादी चलाने के लिए उस एरिया में बैलेंस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उपपद लग्न यहां पर 2nd हाउस में पड़ा है, तो शादी चलाने के लिए शब्दों का ध्यान रखना है। क्या बोलना, किस तरह बोलना, कितना बोलना, इसका ध्यान रखना होता है। तो जिस घर में उपपद लग्न पड़े ना, उस एरिया में आपको मेहनत, शादी चलाने के लिए उस एरिया में मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमेशा याद रखिएगा, ये सिंपल प्रिंसिपल है। उस पर फिर कभी बात करेंगे, बट एनीवे, फॉर एग्जाम्पल ओके, मान लीजिए कि आपके 12th लॉर्ड माफी चाहता हूं 12वें घर में पड़ा है अपने से, तो 12th लॉर्ड इस घर में पड़ा है, तो उपपद लग्न कहां पर पड़ेगा? यहां पर। इस स्थिति में अगर 10वें घर में खराब प्लैनेट होना तो इनकी शादी खराब होती है ड्यू टू करियर। ये काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि ऑफ बैलेंस हो जाता है। हेंस हस्बैंड कहता है या बीवी कहती है मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये पूरा दिन काम करता रहता है, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ऑफ बैलेंस होता है, या तो ये बहुत ज्यादा काम करते इस वजह से शादी खराब होती है और इतना अपने करियर में रचे पचे रहते हैं कि वाइफ के लिए टाइम नहीं है, या ये बिल्कुल काम नहीं करते, निकम में सोफे पे बैठे रहते, कोई काम धंधा नहीं है, बीवी कहेगी ये किसी काम का नहीं, कुछ नहीं करता, इसलिए मैंने इसके साथ नहीं रहना। ऑफ बैलेंस हो जाता है। जिस घर में उपपद लग्न जाए उस घर में बैलेंस कर लीजिए, शादी ठीक रहेगी। उस घर में इम्बैलेंस, नॉर्मली उस घर की वजह से इम्बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 12th लॉर्ड किसी के चार्ट में 8th हाउस में हो, 12th लॉर्ड इधर, तो उससे फिर और 8 घर आगे जाना, 8वें घर में है लेकिन यहां से 9वें घर में है, तो उससे उतने घर आगे जाना है। तो अगर 12th लॉर्ड 8th में है तो उपपद लग्न बनता है 4th हाउस। इनकी शादी अगर यहां खराब प्लैनेट है तो नॉर्मली इनकी शादी क्यों बिगड़ती है? मदर की इंटरफियरेंस की वजह से। कहीं ना कहीं मां इन्वॉल्व होती है, उसकी मां, आपकी मां नहीं पता, ओके, किसकी मां नहीं, कहीं ना कहीं मां या मदरली फिगर इन्वॉल्व होती है। मां इतना तंग करती है बीवी को कि बीवी भाग जाती है, या मां तंग इतना करती है दामाद को अपने, कि वो दामाद को तो खैर लोग कम ही तंग करते हैं, लेकिन एनीवे, तो ये होता है। तो चौथे घर में ये उपपद लग, तो यहां बैलेंस लाना पड़ता है। या मां की वजह से घर खराब होता है, या मकान की वजह से घर खराब होता है, मतलब मकान कंफर्टेबल नहीं है, रहने की जगह अच्छी नहीं, इसलिए बीवी कहती है मुझे साथ नहीं रहता, या हस्बैंड, कोई भी वजह कुछ भी बने, तो कहीं ना कहीं मकान या मदर इन्वॉल्व होती है कि वो घर को खराब करती है, जानबूझ के, गलती से, जो भी रीजन बने। तो जिस घर में उपपद लग्न बैठता हो आपके चार्ट में, उस घर को बैलेंस करना जरूरी होगा फॉर अ गुड मैरिड लाइफ। इन दिस केस उपपद लग्न बनता है 2nd हाउस में, तो अपने वाणी का, अपने बोलने का ध्यान रखना है। 2nd हाउस दूसरा है फैमिली, फैमिली इसको इंटरफियर न करने दो ज्यादा, आपकी या उसकी। मैंने कहता इसकी फैमिली खराब, उसकी फैमिली खराब, मुझे नहीं पता किसकी फैमिली की क्या गलती है, हम कौन है फैसला सुनाने वाले। कुंडली ये कहती है कि इधर एक्सेसिव टॉकिंग और एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिलीज विल लीड टू अ प्रॉब्लम इन मैरिज, रिश्ता।
इसको बैलेंस करना जरूरी होता है जब ये उपपद लग्न यहाँ पर हो। तो जिस घर में उपपद लग्न जाए उस घर में बैलेंस करना जरूरी होगा फॉर अ मैरिज टू लास्ट। ये हमेशा याद रखना है। उपपद लग्न क्यों देखा जाए, 12th हाउस क्यों देखना है शादी में? क्योंकि 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। रीजन क्या है? ये तो लॉस का घर है, सिर्फ लॉस का नहीं है, ये घर नींद का है। ये घर अपने आप को, ये हर चीज गवा देने का घर है, हर चीज दे देने का घर जो है वो 12th हाउस है। और 12th हाउस वो चीजें दिखाता है जो हम चाहते हुए न चाहते हुए इवेंचुअली गवा ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं, यानी पकड़ के नहीं रख सकते हम उसको। इसलिए 12th हाउस खर्च का घर है, बिल्स जो आपको आते हैं ना उसका घर है। मान लीजिए आप जॉब करो या ना करो, आप सोफे से उठो या ना उठो, आप जिंदगी का कोई काम करो या ना करो, एक चीज हमेशा आप गवाओगे और गवाते ही जा रहे हो, वो है टाइम। हर सेकंड हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है जिंदगी का। हर सेकंड हम कुछ करें ना करें, कोई किस्मत कुंडली देखो या कुछ और देखो, एमए टीवी देखो या और कोई और चैनल देखो, मैं यहाँ बैठूं वहां बैठूं, कुछ भी करो, टाइम उसी स्पीड से जाता है, कोई रोक नहीं सकता। और 12वां घर खर्च का है, बिल का है। आप कोई भी काम जिंदगी में नहीं करोगे तो क्या होगा? बिल तो फिर भी आएंगे, काउंसिल टैक्स आएगा, बिजली का बिल आएगा, लाइट का बिल तो आते ही रहेंगे। ये 12वां घर है। तो 12वां घर वो है कि जो हमें कंट्रोल हम नहीं कर सके, हमें उसको दे देना पड़ेगा। तो जब आप किसी से शादी करते हैं तो आपको अपना सब कुछ उसको दे देना होता है, फिर उसके साथ तुम्हारा मेरा कुछ नहीं होता, हर चीज आपकी साझी होती है। इंसान को सबसे प्यारी चीज क्या होती है? उसकी प्राइवेसी, उसका रूम, उसका बेड, जहां वो आराम करता है, सोता है। शादी के बाद आप साथ रहते, एक कमरे में रहते हैं, तो और प्राइवेसी जैसा कुछ नहीं होता, हर चीज पार्टनर के साथ आपकी ओपन होती है। तो 12वां घर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, और 12वां घर दे देने का नाम है। तो शादी तभी टिकती है जब आप सब कुछ उसको देने तैयार होते हैं। अगर दोनों ही खींचेंगे, दोनों ने एक दूसरे से चीजें ले ही लेनी है, तो शादी नहीं चलेगी। तभी चलेगी जब आप उसको लेट इट लूज, आप दोनों एक दूसरे को अपना सब कुछ दे दो, तो शादी चलती है। इसीलिए 12वां घर उपपद लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही घर अपने आप को निछावर कर देना है, सामने वाले को दे देना है। एक सूफी संत थे वारिस शाह साहब, तो एक सूफियाना कलाम है उनका, ये कहीं मैंने पढ़ा, आई थिंक वारिस शाह साहब का ही, अगर गलती नहीं हो रही है तो, महबूब नु तदो पाइए जदो अपना आप गवाच लइए। आपको आपका महबूब, आपको आपका बिलवेड तभी मिलता है जब आप अपने आप को भी खो देते हैं। जबकि उन्होंने शादी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं की, उन्होंने तो सूफियाना कलाम है, तो उन्होंने तो अपने खुदा, अपनी भक्ति, अपनी इबादत, उसकी बात की, तो जिनमें उनकी आस्था है उनकी बात कर रहे थे। तो महबूब नु तदो पाइए जदो अपना आप गवाच लिए, यहाँ पर वो उनके महबूब जो है, जो कोई भी साधु संत फकीर होता है, उसका महबूब कौन है? ईश्वर, अल्लाह, भगवान, रब, जो भी आप जिस नाम से पुकारो, तो उसको, तो उससे मोहब्बत है, तो उसकी बात कर रहे हैं। आज की तारीख लोग करते क्या है? आज के ज़माने के आशिक लेते हैं सूफियाना कलाम और सुनाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को। अब वो सूफी संत ने वही बात अपने खुदा, अपने रब के बारे में कही है, और ये अपनी गर्लफ्रेंड को वही शायरी सुना रहे होते हैं सूफी संत वाले। भाई वो किसकी बात कर रहा है, तू किसकी बात कर रहा है? ये जैसे रूमी का एक कलाम है, रूमी के कलाम में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बैठे थे साथ, तो रूमी का एक कोट है। रूमी ने कहा है, वॉट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। तो मेरा दोस्त मुझे कहता है कि आई एम सीकिंग कटरीना कैफ, इज शी सीकिंग मी एज वेल। यानी कि भाई वो रूमी उसकी बात नहीं कर रहे, वो बड़ी फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं कि व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू,
ये कहता है मैं कटरीना कैफ को सीख कर रहा हूँ, क्या वो भी मुझे सीख कर रही होगी? मैंने कहा नहीं भाई तू रहने दे, कहाँ रूमी कहाँ तू का क्या बात कर रहा है। तो बट ये है कि एनीवे सो महबूब नु तदो पाइए जदो अपना आप गवाच लिए, तो अपने आप को गवाना पड़ेगा तभी जा कर के व्यक्ति को अपने सही लव तब मिलेगा। तो लोग इस ज़माने में गवाने कुछ तैयार नहीं है, वो कहते सब मुझे मिल जाए, मेरा देना किसी को कुछ नहीं है। तो ये हालात है। बट एनीवे तो इनके चार्ट में ये लिखा है कि 2 बार रिश्ता होने का योग बहुत मजबूत है, खास करके 28 से पहले हो तो योग ये ज़्यादा बनता है। लेकिन वो एज तो इनकी निकल गई है, लेकिन उस तक तो करना भी नहीं चाहिए जिस तरह के सिचुएशन है। लेकिन आगे भी करे तो 2 बार रिकमेंडेड है करना, क्योंकि इस कुंडली में 2 रिश्ते लिखे हैं। अगला जो इनका समय आएगा वो तब आएगा जब इनके कुंडली में 7वें स्थान में जाएगा गुरु, और 7वें स्थान में इनका गुरु जाएगा। 7म और 8म, क्योंकि उपपद लग्न से 7वें घर में गुरु जाता है तभी शादी का योग अच्छा बनता है। सो अप्रैल 2023 से लेकर के तकरीबन 2 साल का पीरियड है कि जिसके अंदर अंदर रिश्ता वापस होने का योग बनता है। होने वाला लड़का जो है होने वाला पार्टनर जो है वो लाइकली है कि अपने माँ बाप का आखिरी औलाद हो, और लड़के के पिताजी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वकालत या कोर्ट या सरकारी काम करते हो। लड़का खुद हो सकता है, लाइकलीहुड है कि इंजीनियरिंग पढ़ा हो, उम्र में छोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है लड़का, बाकी बड़ा हो और मैच अच्छा हो तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था। एनीवे प्रोग्राम हमारा ख़त्म होने पाया है, बहुत कम टाइम रह गया है हमारे पास। हम चंद्र और लग्न की बात कर रहे थे, राहु और केतु की बात कर रहे थे। चंद्र के ऊपर जब गुजरते हैं तो क्या फ़र्क होता है और किस तरह ये बिहेव करते हैं, किस तरह ये एक्ट करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते चले, फिर नेक्स्ट वीक हम राहु केतु को कंटिन्यू करेंगे। हाँ सॉरी बताना वापस भूल गया आपको, अगले वीक हमारा स्पेशल शो होगा। हमारे साथ शो में मनु जी और पाठक जी भी होंगे, और हम डिस्कस करेंगे शनि और राहु और केतु। ये शनि राहु केतु के ऊपर की हमारी जो सीरीज़ है वो 3 दिन चलेगी। तो अगले संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन आप स्पेशल शो देखेंगे, जिसमें 3 प्लैनेट्स की बात होगी, शनि राहु केतु, और जिसमें 3 लोग आपकी स्क्रीन पर होंगे, पंडित पाठक जी, मनु भाई और मैं। सो 3 times 3, 3 ग्रह, 3 दिन और 3 लोग आपकी स्क्रीन पर होंगे। तो 3 times 3। तो देखना मत भूलिएगा। संडे को हमारा स्पेशल प्रोग्राम होगा अगेन 3 बजे, 3 to 5 होगा। मंडे 12 to 2 एंड ट्यूसडे 12 to 2। सो अगेन वापस एक 3 आ रहा है क्योंकि संडे 3 तारीख है। तो संडे 3 तारीख को, 3 जुलाई को दोपहर को 3 बजे आप 3 लोगों को MATV पे देखोगे। 3 दिनों के लिए लगातार 3 प्लैनेट की बात होगी। कितने सारे 3 आ गए हैं कि नहीं। सो ये है नंबर 3। चलिए फिर बात होगी, लेकिन ये प्रोग्राम आप देखने मत भूलिएगा। शनि राहु और केतु का ये प्रोग्राम होगा। सो हम बात कर रहे थे चंद्र के ऊपर से राहु का जाना, और फिर हम बात करेंगे चंद्र के ऊपर से केतु का जाना। तो चंद्र के ऊपर जब राहु जा रहा होता है तो व्यक्ति को होता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने जाता है और सारी चीज़ें अधूरी छोड़ता है। इंग्लिश में जैसे उसको कहते हैं फीलिंग ऑफ बीइंग ऑल ओवर द प्लेस। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं। जब आपके पास 10 काम एक साथ करने को पड़े होते हैं, अब 10 एक साथ करने जाते तो कोई भी काम नहीं होता। ऐसे ही है। और ऐसे ही है कि जैसे लोगों को खुश करने की बात है ना, जब आप 10 काम पड़े हो, 10 करने जाओगे, कोई काम पूरा नहीं होगा। इसी तरह जितने लोगों को जानते हैं सभी लोगों को अगर आप खुश करने जाओगे, कोई खुश नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप हो ही नहीं सकता कि आप सबको एक साथ खुश कर लो। कोई भी काम दुनिया का कर लो, अच्छा कैसा भी अच्छा काम, 2 व्यक्ति आपको मिल ही जाएंगे जो आपके खिलाफ बात करेंगे। इग्नोर करो उनको, कोई जरूरत। एज फार एज आपने किसी का बिगाड़ा नहीं है, फिर जिसको जो बोलना है भले बोलते। तो सबको खुश करने के चक्कर में मत जाना, कभी कोई खुश नहीं होगा। इसी तरह राहु जब पहले घर में होता है, इंसान बहुत सारा काम करने जाता है, हर काम करने जाता है, हर काम एक साथ करना चाहता है, एंड में कोई काम नहीं होता। ये राहु की बात है।
तो बहुत सारा करने के चक्कर में दुखी होता है। इधर भी लड़ना पड़ता है, उधर भी लड़ना पड़ता है, फैमिली से भी लड़ना है, कोर्ट में भी लड़ना है, काम पे भी लड़ना है, हर जगह बेचारा लड़ ही रहा होता है। ये राहु। अब मान लो कुंडली में आ गया केतु पहले घर में। केतु पहले घर में आता है तो व्यक्ति कहता है मुझे कुछ नहीं करना। ये दोनों में फर्क है। राहु को सब कुछ करना है इसलिए दुखी है, केतु निराश होता है, केतु कहता है मुझे कुछ नहीं करना, किसी से नहीं लड़ना, काम पर भी नहीं जाना, सोफे से भी नहीं उठना, फैमिली फंक्शन में भी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। राहु पहले घर में होता है, वो कहते हैं मुझे इस पार्टी में भी जाना है, उस पार्टी में भी जाना है, इसके फंक्शन में जाना है, उसके फंक्शन में जाना है, हर एक के फंक्शन में जाना है। केतु पहले घर में कहता है कहीं नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना, इस पार्टी में भी नहीं जाना, फलाने में। केतु को कहीं जाना ही नहीं है। केतु इसलिए निराशा का ग्रह हो सकता है अगर, लेकिन केतु को स्ट्रेंथ देती है स्पिरिचुअलिटी, ये याद रखिएगा। बट क्योंकि हम संसारी लोग हैं, सांसारिक लोगों को हम ऐसे रह नहीं सकते इस दुनिया में कि जैसे हम जंगल में रह रहे हो। सबके साथ मिलना पड़ता है, अच्छे बुरे हर तरह के लोग आएंगे। और वैसे अच्छा बुरा कोई हो कि नहीं पता, लेकिन यह कि कभी कोई ऐसे व्यक्ति भी आएंगे जो जिनके साथ आपकी नहीं बनती, कोई ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जिनके साथ आपकी बनती है। ये शो है, ये एक ड्रामा है, ये देखते जाना है। ये हम इसमें एक्टर्स हैं और हमें देखते जाना है बस। ये ज़िंदगी इसी का नाम है, अपना काम करना है, बाकी जिसको जो करना है करने दो। तो राहु केतु का ये फ़र्क है दोनों में, फिर नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे। प्रोग्राम मुझे लगता है हमारा यहीं ख़त्म हो रहा है। हमारे पास तकरीबन शायद 1 आध मिनट पड़ी हो प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए, और प्रोग्राम का यही अंत आता है। ये बात याद रहे कि सिर्फ एक कैलकुलेशन, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, खुदाई इल्म नहीं है। इलाही इल्म, डिवाइन स्पिरिचुअल नॉलेज, या मेरे पास कोई खास जादुई इल्म हो या छड़ी हो कि मैं सब कुछ आपको ठीक कर दूँ, तो ऐसा मैं आपके लिए नहीं कर सकता, कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, मैं अपने लिए नहीं कर सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी में अपनी परेशानी है, ये याद रखिएगा। हम सब गुजरते हैं उससे, ये लाइफ का हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कुंडली पढ़वाना, प्रोग्राम के बाद भी आप कर सकते हैं फ़ोन। ये अगर आप लाइव बात नहीं करना चाहते तो आपके स्क्रीन पर दूसरा नंबर आ रहा है जो है 0203488788। आप उस नंबर के ऊपर कर सकते हैं। वो ऑफ एयर या प्राइवेटली बात करने के लिए वो नंबर है, जिसमें हमारी टीम आपको बता देगी किस तरह आप हमसे ऑफ एयर बात कर सकते हैं। जब लाइव बात करना चाहे तो फिर लाइव बात करने के लिए 09 नंबर आपकी सेवा में खुला रहेगा। मंगलवार 12 से लेकर के 2 बजे तक। कोई भी बात मैंने कह दी यहाँ पर गलत हो तो उसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। कोई मैंने बात कह दी बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, मान लीजिए अगर बिल्कुल मैंने कह दिया हो गया बराबर, तो उसका क्रेडिट जाता है हमारे टीचर को, उन टीचर्स को, इनको जाता है जिनसे हमने सीखा, जिन्होंने इस पर किताबें लिखी, रिसर्च किया, सॉफ्टवेयर बनाए, सब कुछ। और आप लोगों को जाता है फ़ोन करके कुंडलियाँ ना पूछते तो हमें कोई चीज़ कभी समझ ही नहीं आती। प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पर हमारे पास 0 होता। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। कोई गलती हो जाए तो जिम्मेदारी मेरी है, ह्यूमन एरर हमेशा होता है। ऑफ एयर बात करने के लिए नंबर 02034778 ये नंबर खुला रहेगा। आप उस नंबर के ऊपर ऑफ एयर प्रोग्राम के बाद बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो नंबर पे जब आप फ़ोन करते हैं तो वो बातें लाइव टीवी पर नहीं जाती, ये याद रहे। मुलाकात मेरी आपसे होगी अब सीधे संडे के दिन दोपहर को 3 बजे पंडित पाठक जी के शो में। मनु जी भी साथ होंगे, देखना मत भूलिएगा। मुलाकात संडे 3 तारीख को 3 बजे होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।